पीडीए पे ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है पीडीए क्या करता है, इसका क्या यूज़ है एंड सो ऑन। ओके, हमने बहुत अच्छे से समझा है, बेसिक कांसेप्ट समझा है पीडीए का और 4 क्वेश्चंस हमने अब तक कंप्लीट किए हैं, है ना? लगभग मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं और 4 क्वेश्चंस ही हमने अब तक किए हैं, बट वो बेसिक्स थे। एक बार अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग बहुत जल्दी खड़ी हो जाएगी। तो आज देखना मैं कितने सारे क्वेश्चंस और कितने कम टाइम में आपको सॉल्व करा दूंगा। बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी-जल्दी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन कहाँ पे रखूंगा अभी? फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करने पे। नल स्टोर की ज्यादा बातें हमारे को नहीं करनी क्योंकि गेट एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आए हैं। सिंपल एक वे था नल स्टोर भी मतलब लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने का, बट उसको हमारे को ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट मैंने आपको वैसे प्रीवियस लेक्चर में क्लियर भी किया था कि लास्ट वाला मूव बस चेंज हो जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना? सिर्फ लास्ट मूव में हम लोग फाइनल सेट पे चले जाते थे और ये अगर फाइनल सेट से एक्सेप्ट करना है तो फाइनल सेट पे चले जाएंगे, और अगर नल स्टोर से एक्सेप्ट करवाना है तो स्टेट बिना बदले या स्टेट बदलना है, जो मर्जी करोगे, स्टेट से मतलब नहीं है, बस हमारे को स्टैक खाली कर देना है। ठीक है, बस लास्ट में मूव में चेंज आता है और कुछ नहीं चेंज होता, तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल फिट से आपको बना के दिखाऊंगा फटाफट से, ठीक है? और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग अब काम को करेंगे। टाइम हमने नो डाउट बहुत लगाया है, 4 वीडियोस में बना चुका हूँ, लगभग लगभग हम लोग 5 आवर्स इस पे स्पेंड कर चुके हैं पीडीएस पे। बट ये 5 के 5 आवर्स बिल्कुल वर्थ है। अब देखना आपकी कितनी स्पीड बनेगी, यही मैं आपको कहता हूँ। बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग करो, टाइम जितना लगाना है बेसिक्स पे लगाओ, उसके बाद बहुत स्पीड से काम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब 5th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फटाफट से। देखो भाई, a पावर n b पावर 2n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बताओ। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे। देखो इसका लॉजिक क्या होगा, देखो पहले तो लॉजिक समझो। जैसे मैं को स्ट्रिंग लेता हूँ इसमें से डबल ए और 4 बीस, ठीक है? तो अब आपको क्या करना होगा, लॉजिक सोचो। देखो यहाँ पे हमारे पास स्टैक होगा, ठीक है? इनिशियली हमारे पास z नॉट होगा उसमें, तो इनिशियल सेट क्यू नॉट पे खड़े होंगे, क्यू नॉट पे बैठे हैं, ए पड़ा और यहाँ से z नॉट पड़ा, तो हमारे को क्या मूव देना चाहिए? देखो कॉमन सेंस से सोचो, एक बात बस रूल याद रखना है आपको, कटिंग करते टाइम इक्वल होने चाहिए, ठीक है? कटाई हमारी इजीली होनी चाहिए, कटिंग इजी होनी चाहिए। कटिंग इजी होनी चाहिए तो मतलब जब बीज आए ना तो फिर ए और बी हमारे बराबर निकलने चाहिए। मतलब स्टैक में हम इस तरीके से डालेंगे कि जब बीज आए तो ए और बी एकदम बराबर निकले और हमारा काम खत्म हो जाए। तो कैसे करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, ए पढ़ा आपने यहाँ से तो 2 ए बना के पुश कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है स्टैक के अंदर आपको जो चाहना है वो डाल सकते हो आप लोग, है ना? मैंने आपको याद है बताया था ना, ये देखो क्यू क्रॉस, रफली मैं लिख रहा हूँ, क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस टाउ इंप्लाइज क्यू टाउ स्टार, याद है? मैंने रफली लिखा है, प्लीज प्रॉपर मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचाना चाह रहा हूँ। किसी स्टेट पे है, टेप से कुछ पढ़ा, स्टैक से कुछ पढ़ा, तो आप जितने चाहो उतने सिंबल स्टैक के अंदर पुश कर सकते थे। तो इसलिए मैं अब ये मत पूछना कि सर 2 ए कैसे बनाते हैं, हमारी मर्जी है भाई, हम बना सकते हैं। आप 10 बनाना चाहते हो, 50 बनाना चाहते हो, जितने बनाना चाहते हो बना सकते हो। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये ट्रांजिशन फंक्शन बोल रहा है पीडीए, ठीक है? क्यू टाउ स्टार मतलब किसी स्टेट पे जाना है और जितने चाहोगे उतने सिंबल्स आप स्टैक के अंदर पुश कर सकते हो। तो मैं वही अपना फायदा उठा रहा हूँ। मैंने ए यहाँ से पढ़ा, मैं 2 ए बना के पुश कर दूंगा, ठीक है जी? तो मैंने क्या करा, ए यहाँ से पढ़ा तो 2 ए बना के मैंने पुश कर दिया। तो मूव कैसे लिखा होगा, जरा मेरे को मूव समझा। देखो बहुत सिंपल है, हाँ जी, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे खड़े थे, स्टैक टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा, तो आप लोग कहां जाओगे जी? स्टेट अपनी क्यू नोट पे ही रहने देते हैं क्योंकि क्यू नोट का काम होगा पुश पुश पुश। प्लीज, ये कंफ्यूजन बहुत आता है स्टूडेंट को, स्टेट कब बदलनी है कब नहीं बदलनी है। तो अभी हमारा काम क्या, अभी सारा पुश करना है, तो इनिशियल स्टेट से हम पुश करवाएंगे और जब पॉप कराने की बारी आएगी तो हम लोग स्टेट बदलेंगे, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जब माइंडसेट बदलेगा आपका तो स्टेट बदलनी, तो नहीं बदलनी, सिंपल बात बस। हाँ जी, क्यू नॉट ए जेड नॉट, तो क्यू नॉट डबल ए जेड नॉट, समझ में आया ना? है ना? डबल ए और जेड नॉट सब कुछ हमने पुश कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे बताओ भाई, है ना? उसके बाद फिर हमने ये कर लिया है तो हम वही क्यू नॉट स्टेट पे आ चुके हैं, क्यू नॉट पे ए और यहाँ से पढ़ा ए। तो फिर हमारे को क्या करना होगा जी? देखो मूव लिखूं मैं, डेल्टा, आप मुझे बताओ। देखो अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं। बताओ भाई, क्यू नॉट डबल ए कहाँ जाएंगे भाई? स्टेट तो वही है हमारी क्यू नॉट ही, क्योंकि हमारा भी पुश करने वाला दिमाग है। हाँ जी, तो फिर क्या करेंगे जी? देखो एक ए जो ये पढ़ा है आपने, ये पॉप करके पढ़ा है ना, तो इस ए को भी पुश करना है और जो टेप से आपने पढ़ा है उसके 2 ए बना करके वापस डालना है। तो टोटल 3 ए पुश होंगे, प्लीज ये ध्यान रखना, 2 ए पुश मत कर देना, 3 ए पुश करना है, ठीक है? तो क्यू नॉट ट्रिपल ए आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो आपने ये टेप से पढ़ा है इसके तो 2 ए बना के पुश करना है, और जो आपने ये ए पढ़ा है यहाँ से, देखो स्टैक से जो पढ़ा है, ये मुफ्त में थोड़ी पढ़ा है, पॉप करके पढ़ा है। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, प्लीज, मैंने लगभग 1 लाख एक बार ये बात रिपीट करी है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैंने बार बार रिपीट करा था। तो प्लीज अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी? तो ए जो पढ़ा था हमने पॉप करके पढ़ा था, और एक ए आपने टेप से पढ़ा है, तो जो टेप से पढ़ा है उसके 2 ए बनाने हैं, और जो स्टैक से पढ़ा था उसको भी तो वापस डालना है ना, तो इसलिए 3 ए हमने डाल दिया। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है जी? तो यही मूव चलता रहेगा बार बार, जितने भी एज होंगे हम लोग डबल ए बना बना करके पुश करते चले जाएंगे। जैसे सपोज कर लो एक ए में और बीच में घुसा देता हूँ, ठीक है? एक ए और यहाँ पे दो भी डाल देता हूँ,
ठीक है ना। हाँ, तो ये ए पावर एन बी पावर टू एन है ना, देखो तो 3 ए और 6 बी हो गए, ठीक है। हाँ जी, तो फिर ये ए भी हमारा जा चुका होगा, तो हमने ये 2 ए डाल चुके हैं इसके लिए, ठीक है जी। फिर हम वही क्यू नॉट स्टेट पे खड़े होंगे और यहाँ से ए पढ़ेंगे, तो बताओ इसका क्या करें। ठीक है, ये वाला मूव लगेगा ना, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक ए पॉप करके पड़ा होगा, यहाँ से जो ए पड़ा है इसको भी, इसको 2 ए बनाना है और जो पॉप करके पड़ा था उसको भी डालना है, तो एक्चुअली में 2 ए यहाँ पे पुश हो जाएंगे, ठीक है जी। और हम आ जाएंगे जी क्यू नॉट स्टेट से बी पढ़ने के लिए। देखो अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है ना ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। ये देखो, ये देखो, जैसे 4 ए थे फिलहाल, 4 एस थे हमारे पास, है ना, और क्यू नोट पे खड़े थे, ए पड़ा था। यहां से आपने ए पढ़ा, तो ये सोचो ये आपने पॉप करके पढ़ा ना भाई, है ना, और यहाँ से जो ए पड़ा है ये भी इसके 2 ए बनाने हैं और जो पॉप करके पड़ा था वो भी डालना है, तो 3 ए पुश करने थे आपको। तो लो जी, मैंने 3 ए पुश करके दिखा दिए। तो इफेक्टिवली मैंने क्या किया, जो पॉप करा था ऐसा समझ लो कि वो वही कहीं पड़ा है और 2 ए ऊपर से वो डल गए, है ना। अब इसमें क्या ज्यादा बोलूं मैं, जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो मेन बात क्या हुई हमारे पास, अब ये देखो ये जो ए पड़ा था इसका हमने रफली समझ लिया कि 2 ए बना के हमने इसमें पुश कर दिए, ठीक है जी। ओके जी, तो ये खत्म। अब हम आगे वापस क्यू नॉट स्टेट पे और यहाँ से बी पढ़ लिया। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, अब देखो मैंने उनको क्या कहा था, कटाई आसान आसान होनी चाहिए। तो कटाई आसान होने के लिए हमने क्या किया, देखो जितने ए थे हमने ए, देखो 6 ए यहाँ है और 6 भी यहाँ है, तो बस अब एक एक करके काटते चले जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, वो चीज तो हमारे को पहले से ही आती है। हाँ जी, तो ये जो मूव था ये सारे एज का ध्यान रख लेगा। उसके बाद अब जैसे भी आएगा, अब वो देखो अब मूव मिसिंग है तो हम लिखेंगे क्यू नोट पे बैठे हैं, टेप से आपने बी पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो बताओ भाई क्या करोगे भाई, है ना। तो हम लोग क्यू वन स्टेट पे आ जाएंगे और नथिंग विल बी पुश्ड टू द स्टैक, तो मतलब ये ए और ये भी हमने काट दिया और स्टेट कौन सी बन चुकी है जी, क्यू वन बन चुकी है, ठीक है जी। तो क्यू वन स्टेट पे खड़े हैं, बी पढ़ा ए पढ़ा, तो वो दोबारा से एक मूव लिखना पड़ेगा, अभी हमारे पास वो मूव नहीं है। क्यू वन पे खड़े हैं, बी पढ़ा ए पढ़ा, तो क्यू वन पे रह जाएंगे और नथिंग विल बी पुश्ड टू द स्टैक, तो मतलब ये कट गया। सिमिलरली फिर वही बात है, क्यू वन पे खड़े होंगे तो अब मैं बार बार लिख रहा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, है ना, एक एक करके सारे कटते चले जाएंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हम Q1 पे थे तो ये B और ये A कट गया है, तो हम फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हमारे को देखने की कोई जरूरत नहीं, हम बस Q1 पे खड़े हैं, हम इतनी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब पूरा स्ट्रिंग एग्जॉस्टेड है ना, तो हमारे को एक्सेप्ट करवाना है, तो मतलब फाइनल स्टेट पे जंप करना है, तो बस अब फाइनल स्टेट पे जंप कर जाएंगे। और फाइनल स्टेट पे जंप करने के लिए हमारे को ध्यान क्या रखना है भाई, यहाँ पे सारा स्ट्रिंग खत्म हो जाना चाहिए था और यहाँ पे सारे एक खत्म हो जाने चाहिए थे, मतलब खत्म हो जाने चाहिए थे, मतलब स्टैक से हमारे को जेड नॉट पढ़ना है, तो बस ये वाला मूव दे दो, आपका काम खत्म, है ना। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, Q1 पे खड़े हैं, जेड नॉट, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ लिया, तो पीडीए विल गेट एक्साइटेड, मतलब हम नल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। नथिंग इज यू कैन से रेड फ्रॉम द टेप, है ना, पीडीए गॉट एक्साइटेड, और ये कहाँ आ जाएगा जी, से हम मान लेते हैं क्यू एफ स्टेट पे आ जाएगा। और अब आपकी मर्जी है, जो आपको पुश करना है वो पुश कर लो, नल पुश कर लो, जेड नॉट पुश कर लो, जो आपका मन कर रहा है, से जेड नॉट हमने पुश कर दिया, ठीक है जी। तो बस अब फाइनली हम क्या कहेंगे जी, पूरा स्ट्रिंग कंप्लीटेड है ना, और फाइनल स्टेट पे हम आ चुके हैं, तो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सबको। तो ये मैंने आपको मूव्स लिख के दिखाए, यही सबसे बेस्ट वे है, देखो यही सबसे बेस्ट वे है। आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेके साथ साथ मूव्स लिखते चले जाओ, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा अब अगर आपका माइंड अच्छे से चल रहा है तो अब इमेजिनेशन से भी मैं आपको फटाफट से लिख के दिखाता हूँ, फ्लो में देखो, फ्लो में कैसे करेंगे, देखो ये आप एक बार पहले फटाफट से नोट डाउन कर लो, छोटा कर देता हूँ, नोट कर लो, ठीक है। और फिर मैं फ्लो में आपको सीधा सीधा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। देखो फटाफट से मैं बना के दिखाता हूँ, नोट डाउन कर लिया, चलो देखो अब मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, बताओ भाई देखो कैसे करेंगे। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट पे खड़े हैं, हाँ जी, तो यहां से आपने ये सेल्फ लूप आएगी किस चीज की, ए पढ़ा, है ना, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा, तो डबल ए जेड नॉट आपने पुश किया है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर स्टेप से आपने ये पढ़ा, स्टैक से आपने ये पढ़ा, तो ट्रिपल ए आपने पुश करा है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही आपने बी पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा होगा, यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक, हम Q1 स्टेट पे आ जाएंगे। और Q1 का काम क्या होगा जी, बी ए नल, सारी कटाई कटाई वाली चीजें देखो। अब आपको इतनी मैंने प्रैक्टिस कराई है ना, जो 4 क्वेश्चन कराए थे उसको मैंने लगभग 40 बारी घुमा 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 के कराया था, तो अब आपको अच्छे से माइंड में फिट हो रहा होगा, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए इन सब चीजों में मेरे ख्याल से, है ना। हाँ जी, ठीक है जी, तो बी ए नल सब कटाई कटाई करते करते लास्ट में हम क्या कहेंगे जी, स्टैक से पढ़ लिया आपने जेड नॉट, यू गॉट एक्साइटेड, तो मतलब टेप से आपने कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। और अब आपकी मर्जी है, जो आप पुश करना चाहते हो वो पुश कर दो, या जो करना चाहते हो, है ना। तो ये स्लैश आएगा, स्लैश लगा दो, कॉमा लगा दो, मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी, वो अलग अलग नोटेशंस की बात है, गेट एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली दे देंगे कौन सी नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ठीक है जी, बीएनएल कटिंग कट कट होता चला गया, फिर स्टैक से आपने जैसे जेड नोट पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, ए हमारे खत्म है, तो ए खत्म है तो उस टाइम पे हमारे बी भी खत्म हो जानी चाहिए, मतलब यू विल रीड नथिंग फ्रॉम द टेप, यू गॉट एक्साइटेड, सिंपल बात करो, बस ज्यादा इतना मत पूछो।
जैसे ही आपने स्टैक से Z0 पढ़ा, यू गॉट एक्साइटेड, आपने टेक से कुछ नहीं पढ़ा, Z0 पुश करके आप QF फाइनल स्टेट पे आ चुके हो। ठीक है जी, ये हमारा बन चुका है जी पीडीए। अब सपोज कर लो बी फालतू होते तो फिर हम स्टैक नो डाउट हम फाइनल स्टेट पे आ जाते, बट पूरा स्ट्रिंग तो नहीं पढ़ा था ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपको पहले बहुत बार समझा रखा है ये सब चीजें। देखो अगर आपको फिर भी जरा सा भी डाउट आ रहा है तो मैं एक बारी बस आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो डबल ए से मैं 6 बीज ले लेता हूँ, ठीक है, या 5 भी ले लूं तो भी बात बन जाएगी। ये 5 बी से ले लो तो भी बात बन जाएगी। अच्छा देखो हम फटाफट से बोलेंगे, देखो जी क्यू नोट पे खड़े थे, ये देखो यहाँ पे इनिशियली जेड नोट था, है ना, तो फिर हमने ये डबल ए पुश कर दिया। ठीक है जी, ये ए हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम वही क्यू क्यू नॉट स्टेट से ही आए, ए पढ़ा तो 2 ए और पुश हो गए, मतलब ए को दो दो ए बना बना करके डालते चले जाना है। ठीक है जी, ये डाल दिया हमने। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्यू नॉट पे खड़े थे, बी पढ़ा, तो लो जी फिर हम कटाई करेंगे, ये और ये कटाई, और हम आ गए जी स्टेट Q1 पे। Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, कटाई। ठीक है जी, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, कटाई। ठीक है जी, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, कटाई। उसके बाद अब आप मुझे जरा बताओ, हम Q1 पे खड़े हैं, इस बी की बात हमारे को अभी करनी है, बट मैंने अभी आपको क्या समझाया, Q1 पे जैसे ही आप खड़े हो, जैसे ही स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ लिया, पीडी गॉट एक्साइटेड और ये पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, और सीधा फाइनल हेड पे जंप कर जाएगा। तो मैं यहीं पे ही बोलूंगा Q1 को काट के QF, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा रखा है। प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं पे बार बार चीजों को एक्सप्लेन करूंगा ना, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, मेरे को आज बहुत सारे क्वेश्चन कराना था, प्लीज फटाफट से करते चले जाओ। ठीक है जी, तो QF स्टेट पे आ चुके हैं। अब मैं क्या बोलूंगा जी, स्टेट तो स्ट्रिंग तो हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, बट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने बी तो नहीं पढ़ा। मैंने क्या बोलता, पूरा स्ट्रिंग पढ़ना है, पूरा स्ट्रिंग पढ़े बिना आप नहीं बोल सकते कि हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। अगर पूरा स्ट्रिंग अगर आपने नहीं पढ़ा, फाइनल स्टेट पे आ चुके हो, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ठीक है, पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया आपने, फाइनल स्टेट पे खड़े हो, तब आप बोलोगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, है ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नल स्टोर से करना चाहते हो तो कोई फर्क वाली बात नहीं होती भाई। भाई ये लास्ट वाला जो हमारा यू कैन से जो फाइनल स्टेट पे जंप कर रहे हैं, हम फाइनल स्टेट पे जंप नहीं करेंगे, स्टैक को यहीं पे खाली कर देंगे और कुछ नहीं। कहते तो बना के दिखाऊं, जरूरत तो नहीं है वैसे, है ना, जरूरत तो नहीं है, पर ठीक है चलो एक बार अगर आपको लग रहा है तो मैं बना के दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको पहले नोट डाउन करो, फटाफट कर ले नोट डाउन। चलो ठीक है, बस बस इसी क्वेश्चन में मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो भी नाना करते करते फिर भी मेरे मन में आ रहा है कि पता नहीं किसी को डाउट ना आ जाए, क्योंकि लाइव सेशन नहीं है ना, रिकॉर्डेड है, तो फिर मेरे को पता नहीं ना आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप मेरे सामने नहीं, अगर आप मेरे सामने थे तो आप मुझे रोक देते तो मैं रुक जाता, बट वही बात है, मेरे सामने कोई है नहीं, तो मैं एक बारी बस बोल देता हूँ फटाफट से। ठीक है, एक झटके में आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो नल स्टोर से मैं आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ, देखो कुछ भी नहीं था। ठीक है, रादर यहीं से मैं आपको दिखाता चला जाता हूँ। ठीक है, यहीं से ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। ये देखो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट। ठीक है, रादर चलो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लो मैं फटाफट करता हूँ, देखो क्यू नॉट। हाँ जी, तो आपको कुछ नहीं करना, ए पढ़ा, ठीक है, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा होगा, तो डबल ए जेड नॉट। ठीक है जी, फिर आपने टेप से ए पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो ट्रिपल ए बना करके पुश कर दिया। अच्छा जी, जैसे ही बी पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो आपको यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक, स्टेट आ जाएगी हमारी Q1। Q1 पे खड़े हुए, अब आप क्या करोगे जी, बी ए नल, काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद काटते काटते फिर अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहां से पढ़ा होगा जेड नॉट, स्टैक से पढ़ा होगा जेड नॉट, ठीक है जी, और टेप से पढ़ा होगा नथिंग यू हैव रेड फ्रॉम द टेप, वी गॉट एक्साइटेड, और स्टैक को आप खाली कर दो, बस ये हमारा नल प्रोसेस एक्सेप्ट हो गया। अब आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो नहीं, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिर्फ एक मूव का फर्क है, देख रहे हो। अगर आप चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं था कि आपको इसी Q1 स्टेट पे रहना, आप Q2 स्टेट पे चले जाते, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम नल स्टेट से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बार बार समझाया था भाई, नल स्टेट से एक्सेप्ट कराते टाइम स्टेट से हमारा 1% भी मतलब नहीं है। ऐसे ही जब आप फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करा रहा है, तो उस टाइम पे स्टैक से हमारा कोई मतलब नहीं है, खाली हुआ नहीं हुआ एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे देने की बजाय आप आगे भी लेके जा सकते थे, तो इट हार्डली मैटर्स टू मी, हार्डली मैटर्स टू मी। लो कोई बात नहीं, ये देखो मैं ये भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, बार बार बनाओ, जितनी बारी हाथ चलाओगे ना भाई, उतना चीजें आपको याद होंगी, नहीं तो याद नहीं होगा। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ भाई, है ना। रामदेव भी क्या कहते हैं, योगा मेरे को देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, करने से होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। सवेरे सवेरे उठ के लोग बहुत हैं, मतलब सुबह सवेरे उठते हैं, मेरे को बोला नहीं चाहिए, बट बहुत लोग होते हैं सवेरे सवेरे उठ के अपना देखते रहते हैं रामदेव। देखने से क्या होगा भाई, ऐसे देखते रहो बैठे बैठे, उससे क्या हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, करने से होगा ना भाई। ऐसे ही मेरे को देखने से कुछ नहीं होगा, मैं सत्संग थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को देखो मत, आप प्लीज साथ साथ करो। अब देखो मैं, मेरा भी तो, मैं देखो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 10-11 साल हो गए, तो आपको क्या लगता है, मेरे को बोरियत महसूस नहीं होती होगी कि ये सारा काम मैं बार बार कर रहा हूँ, है ना। एक ये तो बिल्कुल क्लरिकल काम लगता है मेरे को, क्योंकि मेरा माइंड यहाँ पे चलता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी कंसेप्ट है, मेरे को सब ये मतलब इतने सालों से है, हाथ पे चढ़ा हुआ है सब कुछ, बट स्टिल मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आप लोग करो। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करो मेरे साथ साथ करने की। बेशक से आपने 40 बार बना लिए, 3-4 बार मेरे साथ साथ और बनाओ।
ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर ना ये सब चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी और फिर जोर नहीं आएगा आपके दिमाग पे करते टाइम। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, गेट में अगर आपको टॉप रैंक लानी है ना, तो पता करने का तरीका क्या है ना कि आपकी टॉप रैंक आएगी कि नहीं, आप ये देखो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो आपके माइंड पे जोर आता है कि नहीं आता। अगर आपके माइंड पे जोर आ रहा है ना, तो समझ लो भाई आज नहीं तो कल आप उस कंसेप्ट को भूल जाओगे, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, है ना। बट अगर आपके माइंड पे जोर आता ही नहीं है काम करते टाइम, तो समझ लो भाई आपके माइंड में चीजें एकदम फिट हो चुकी हैं, 1% का भी आपको डाउट नहीं है। गेट एग्जाम क्या, चाहे कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, आप बड़े आराम से उसको क्रैक करके आओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते टाइम जोर नहीं आना चाहिए दिमाग पे। सिंपल बात करो, 2+2 = 4 होता है, ये बोलते हो आपके दिमाग पे जोर आता है, कोई नींद में पूछेगा तो आप घर के बताओगे हाँ जी 2+2 4 होता है, तो आपका सारी उम्र नहीं भूलोगे वो, क्यों? क्योंकि आप बहुत बार कर चुके हो, तो ऐसे करने से होगा बार बार। ठीक है, तो प्लीज फटाफट मेरे साथ साथ करते चले जाओ। ठीक है जी, तो देखो अब हम क्या कहेंगे जी, बी ए नल। ठीक है जी, हाँ तो कटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो Q1 स्टेट पे आएंगे। अच्छा जी, यहाँ क्या बोलेंगे जी, बी ए नल, कट करते चले जाएंगे और लास्ट में स्टेट बदल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक से टेप से कुछ नहीं पढ़ना, जैसे स्टैक से आपने चैप्टर पढ़ा, टेप से आपको कुछ नहीं पढ़ना, यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक और स्टेट आप Q2 पे आ जाओ, ऐसे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब देखो 1% ये नल स्टोर से एक्सेप्ट हो रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइनल स्टेट का कोई चक्कर ही नहीं डाला, प्लीज ध्यान रखना। जब ये निशानी भी है, गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है इसमें किसी कहीं पे भी फाइनल सेट नहीं बनी हुई, तो आप देख लेना भाई ये नल सोर्स एक्सेप्ट कराने की तो बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्लीज ये निशानी है चेक करने के लिए। ठीक है, ओके जी, अब ये देखो, ये और ये एकदम सेम है, ये देखो मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखो भाई, ये और ये एकदम सेम है, बस ये फाइनल सेट कर रखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने बस एक टू स्टेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखो अब वही बात है, स्टैक मैंने खाली नहीं किया था, चाहते तो खाली भी कर सकता, मैंने जेड नोट पुश किया स्टैक में, आप चाहते हो तो खाली भी कर सकते हो, क्योंकि स्टैक से हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, और यहाँ पे हमने स्टैक प्रॉपर खाली कर दिया, तो स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। प्लीज ये मत बोलना कि 2A5 भी एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, कैसे होगा एंड सो ऑन, या 2A3 भी, तो प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, प्लीज इसमें अब आपके लिए होमवर्क है, आपको अपने आप से चेक करना है, 2A5 भी रिजेक्ट होगा तो क्यों रिजेक्ट होगा, इट विल बी रिजेक्टेड, बट वाई इट विल बी रिजेक्टेड ये आपको मुझे बताना है, होमवर्क में अपने आप करना है। 2A3 भी ये भी रिजेक्ट होगा और ये क्यों रिजेक्ट होगा ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, और सिमिलरली 2A4 भी ये एक्सेप्ट होंगे, क्यों एक्सेप्ट होंगे आपको मुझे अपने आप से बताना है, प्लीज मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ये और ये दोनों में चला के दिखा देना। ठीक है, इन दोनों में, ये दोनों एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर है ना, तो ये जो दो क्वेश्चन है ये इन दोनों पे चलेंगे, 1 और 2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको 1 और 2 पे चला के दिखाने हैं, और सिमिलरली रादर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इस पे भी चला देना, ये 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से। अब रीजन, प्रॉपर रीजन के साथ देखना कि AA4 भी एक्सेप्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, AA5 भी रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, AA3 भी रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सब कुछ आपको विद रीजन अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे बी फालतू हो गया, यहाँ पे ए मतलब फालतू होने वाली बात है, रफली मतलब फालतू तो नहीं है, पर मतलब ये जो a पावर n b पावर 2n था ना, तो फिर b पावर 2n से कम हो गए 20, है ना, तो फिर आपको चेक करना है अपने, प्लीज अपने आप देखोगे तो जितना आप देखोगे खुद से समझ में आएगा। मैं इससे ज्यादा मत बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं, मेरे को आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है जी, ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि एक स्क्रीन पे आप सारा कुछ देख पाओ। हाँ वेरी गुड, एक स्क्रीन पे सारा कुछ आ चुका है। ठीक है जी, लो फटाफट से सबको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो a पावर n b पावर 2n n greater than equal to 1 हमारा कंप्लीट है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट देखो भाई, a पावर n b पावर 2n n greater than equal to 0, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने a पावर n b पावर n n greater than equal to 1 पे लगा था, फिर 0 कराया था, यहाँ पे वही करा हमने, पहले 1 करा अब 0 करेंगे। बताओ भाई 0 कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अब मेरे ख्याल से मेरे को सीधा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना चाहिए, मैं अब यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। सिंपल, बस फर्क क्या है देखो, प्रीवियस और इस लैंग्वेज में, प्रीवियस में नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, इसमें बस एक नल स्टार और एक्सेप्ट करवाना है। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, नल एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा भाई, एक्चुअली मेरी आईज में बहुत पेन है, मैं बहुत मतलब लगातार मेरे को रात को जागना पड़ रहा है, आजकल बहुत काम है मेरे को, मैंने आपको बताया था ना 18th डेट तक मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो आज मतलब बहुत बिजी है शेड्यूल मेरा, बट स्टिल मैं टाइम आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, तो प्लीज इसको अच्छे से देखो वीडियो को और अच्छे से समझो। ठीक है, टाइम बर्बाद मत करना। तो वही है, इसलिए आईज में मेरा बहुत पेन है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, इसलिए बार बार आंखों में पेन हो रहा है मेरे को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मेरे को करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हाँ, सो हम क्या करेंगे, सिर्फ नल का फर्क आया तो कोई फर्क नहीं आया ना, तो नल एक्सेप्ट कराने के लिए मैंने आपको समझाया था भाई, इनिशियल को फाइनल कर दिया करो, बस आपका काम खत्म है। ठीक है, अब प्लीज यहाँ पे सेल्फ लूप मत बना देना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, ऐसे नहीं करना। हम ए पढ़ेंगे, यहाँ से जेड नॉट पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे AA जेड नॉट पुश करके और किस स्टेट पे आ जाएंगे, Q1 स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर Q1 स्टेट पे, सॉरी फॉर दैट, हाँ जी, तो Q1 स्टेट पे हम लोग क्या करेंगे जी, Q1 स्टेट पे ए पढ़ा, यहाँ से ए पढ़ा, तो AA बना करके पुश कर देंगे।
ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है शायद 5 एक मिनट का मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा भाई, आईज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है मुझे, लैपटॉप देख देख के भी ना दिक्कत काफी हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ, अगर होता है कंप्लीट, नहीं तो मैं ब्रेक लूंगा और क्या करूंगा। ठीक है, तो इनिशियल को हमने फाइनल कर दिया, ए जेड नॉट, तो डबल ए जेड नॉट हमने पुश कर दिया, उसके बाद फिर ए डबल ए, है ना, सॉरी ट्रिपल ए करेंगे ना, ये देखो वही बात है, माइंड ज्यादा चल नहीं रहा है, सॉरी फॉर दैट। इनिशियल फाइनल, उसके बाद ए जेड नॉट, डबल ए जेड नॉट, उसके बाद फिर ए ट्रिपल ए। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसे हम सारे जितने भी एज होंगे वो सारे के सारे हम लोग पुश कर लेंगे। अच्छा जी, पुश करने के बाद बस हमारे को कटाई करनी है, तो फिर बी ए नल, और हम आ जाएंगे जी Q2 स्टेट पे। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद Q2 स्टेट पे हम क्या करेंगे, जितने अब कटाई वाला काम होगा सारा, है ना, तो बी ए नल। ठीक है, कटिंग 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 करते करते सारा कुछ जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग अब फाइनली क्या बोलेंगे जी, यहाँ से देखो जी, जैसे ही आप जेड नॉट पढ़ोगे टेप से, सॉरी स्टैक से जेड नॉट पढ़ोगे, स्टैक से टेप से आपको कुछ नहीं पढ़ना, स्टैक से आपको जेड नॉट पढ़ना है, यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक, और हम स्टेट आ जाएंगे से Q3 पे। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं आराम से पीडीए, है ना। और प्लीज आराम से देखो भाई, ये कैसा बनाया हमने, ये डीपीडीए बनाया है, डीपीडीए बनाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यू कैन से लैंग्वेज विल बी डीसीएफएल। ठीक है, लैंग्वेज विल बी डीसीएफएल। ओके, मुझे लग रहा है मेरे को 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, तो मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग कहाँ क्या देख रहे थे, हाँ क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। डीपीडीए है ये और डीसीएफएल है ये। डीसीएफएल क्यों है, क्योंकि डीपीडीए हमने बना के दिखा दिया, इस लैंग्वेज के लिए हमने डीपीडीए बना दिया, तो हेंस द लैंग्वेज इज डीसीएफएल, है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, डीसीएफएल कब होती है लैंग्वेज, जब उसके लिए मैं डीपीडीए बना के दिखा दूं, तो मैंने इस लैंग्वेज के लिए डीपीडीए बना दिया, तो हेंस लैंग्वेज इज डीसीएफएल। क्लियर होगा। अच्छा, और प्लीज ये मैंने इसमें टाइम काफी लगाया है, रादर मेरे को लगाना नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा आईज में पेन हो रहा था, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके आया हूं, तो अब मैं फटाफट से बता देता हूँ। देखो प्रीवियस और ये एकदम सेम है भैया ना, एकदम सेम है, बस ये एक मूव का फर्क है। यहाँ पे जो हमने सेल्फ लुक दिखाई थी, बस एक इनिशियल स्टेट और बीच में घुसाई है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर होगा सबको। और ये नल मैंने यहाँ पुश किया है, तो मतलब नथिंग इज पुश्ड ऑन द स्टैक, आप चाहते तो जेड नोड भी पुश कर सकते थे, एंड सो ऑन, वो सब आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, नल स्टोर से अगर आप कहोगे इसको एक्सेप्ट करा के दिखाओ, तो नल स्टोर से मैं इसको डीपीडी के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इसमें नल स्ट्रिंग बैठा है, और मैंने आपको बताया था नल इज प्रॉपर प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग, है ना। तो फिर इसलिए प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी, तो अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होगी तो फिर ये डीपीडीए विद नल स्टोर से एक्सेप्ट नहीं होने वाला। अगर आप जबरदस्ती कराने की कोशिश भी करोगे, तो देखो मैं आपको फटाफट से बना के दिखाता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनल स्टेट का कोई चक्कर नहीं है, तो मैं इनिशियल को फाइनल नहीं कर सकता, मत बोलना यहाँ पे सर इनिशियल को फाइनल कर दो काम हो जाएगा ना, ऐसे आप कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो हम देखो शुरू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे बनाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो क्यू नॉट पे हम लोग खड़े होंगे, ठीक है, इनिशियल फाइनल यहाँ पे कोई वो बात है ही नहीं। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, देखो ए जेड नॉट, डबल ए जेड नॉट, ठीक है, फिर ए और फिर ट्रिपल ए, जैसे हम बना रहे थे, फटाफट से अब करते जाओ। ठीक है जी, बी ए नल, नथिंग इज पुश्ड ऑन द स्टैक, कटाई शुरू हो जाएगी, क्यू स्टेट पे आएंगे और कटिंग करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कटिंग करते टाइम देखो क्या होगा, इसी स्टेट पे चलते रहेंगे और कट करते चले जाएंगे। अच्छा जी, और उसके बाद जैसे ही आप जेड नोट पढ़ते हो, है ना, ये देखो, अगर आप चाहते हो तो स्टेट बदल लो, नहीं तो इसी स्टेट पे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं स्टेट बदल देता हूँ। ठीक है, जेड, क्योंकि स्टेट से हमारा मतलब ही नहीं जब अपना सोर्स से स्टार्ट करवाना। ठीक है जी, जेड नोट पढ़ा, जैसे स्टैक से, तो आप एक्साइटेड हो गए, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, यू हैव पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक, और हम आगे से स्टेट Q2 पे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो स्टैक खाली हो जाएगा, तो हम बोल देंगे ठीक है जी, बात बन जाएगी। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, बट प्रॉब्लम कब आएगी, नल को सेट कराते टाइम। तो नल को सेट कराने के लिए हमारे को यहाँ पे क्यू नोट पे मूव देना पड़ेगा ना, कि यू हैव रीड नथिंग फ्रॉम द टेप, और आपने जेड नोट रीड करा है, तो यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक। ठीक है, मतलब स्टैक आप खाली कर दोगे, तो देखो भाई वही बात है, ए जेड नोट और नल जेड नोट, तो जेड नोट के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू नोट स्टेट पे ही हमारे पास दो दो मूव है, तो ये एनडीपीडी की निशानी है, तो जो मैंने बना के दिखाया, दिस इज एनडीपीडीए। ठीक है, एनडीपीडीए विद नल स्टोर, विद नल स्टोर। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लो, डीपीडीए विद नल स्टोर आप बना ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भी इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बैठी है, तो अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है तो फिर डीपीडीए विद नल स्टोर से एक्सेप्ट होना ही नहीं है ना, तो नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डीसीएफएल विद नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इज एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए विद नल स्टोर। आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन किया था, बहुत टाइम लगाया था, है ना। और डीपीडीए विद फाइनल स्टेट, इट विल एक्सेप्ट डीसीएफएल, क्लास ऑफ लैंग्वेजेस, सिंपल डेफिनेशन थी, क्लास ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए विद फाइनल स्टेट इज
DCFLs, ठीक है। तो अब उसका एक सबसेट होगा, क्योंकि DPDA विद नल स्टोर की पावर कम है ना DPDA विद फाइनल स्टेट से, तो इसलिए ये DCFL का सबसेट एक्सेप्ट करवाएगा, और वो सबसेट क्या होता था भाई, DCFL विद नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, है ना। हाँ, और NDPDA विद नल स्टोर, NDPDA विद फाइनल स्टेट, इन दोनों की पावर एकदम सेम है। तो बहुत बड़े बड़े प्रूफ है हमारे को, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने बहुत बार और बहुत रिपीटिवली एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से, और मैंने ये भी समझाया था आपको कि सारी रेगुलर लैंग्वेजेस DPDA से एक्सेप्ट होंगी, DPDA विद फाइनल स्टेट से, यस ऑब्वियसली एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि DCFL एक प्रॉपर सुपर सेट था रेगुलर लैंग्वेज का। रेगुलर से बहुत बड़ा सेट था DCFLs का, तो DPDA से तो जरूर एक्सेप्ट होंगी, मतलब DPDA विद फाइनल सेट से जरूर एक्सेप्ट होंगी सारी सारी रेगुलर लैंग्वेजेस, बट सारी सारी रेगुलर लैंग्वेजेस DPDA विद नल स्टोर से एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो कौन सी एक्सेप्ट होंगी? सिर्फ जिनमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी ना हो, जैसे A स्टार, A+, ये सारी उम्र आप एक्सेप्ट नहीं करा पाओगे DPDA विद नल स्टोर से, क्यों? क्योंकि उनमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बैठी है। आई थिंक याद आ रहा होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया था, मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया सबको। तो ये जो मैंने बनाया है, ये NDPDA बन चुका है ना, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, नल Z नॉट और यहाँ पे A Z नॉट, तो ट्रू मूव भी है और नल मूव भी है ना। तो फिर PDA के पास चॉइस है कि जैसे Z नॉट पड़ेगा स्टैक से, तो उसके पास चॉइस है, टेप से कुछ ना पड़े या कुछ पड़े। अगर कुछ पड़ेगा तो A पड़ेगा, और कुछ ना पड़े तो बिना पड़े भी स्टैक को खाली कर सकता था, एंड सो। प्लीज आपको याद आ रहा होगा, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है जी। ओके जी, तो इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बैठी थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, बस नल स्ट्रिंग आते ही चुपचाप से बोलना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत टाइम लगा लगा के समझाया था, जैसे ही किसी लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग होगा, मतलब नल स्ट्रिंग के अलावा बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे लैंग्वेज के अंदर, चुपचाप से आप बोल के भाग जाओगे कि DPDA विद नल स्टोर से ये एक्सेप्ट नहीं होने वाली, ठीक है। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होना था, ये भी कोई नई बात नहीं है, नल इसमें बैठा है, तो बस क्योंकि सिंपल, देखो सिंपल बात करो ना, अब ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। देखो एक स्ट्रिंग में पकड़ लेता हूँ A+B, तो A+B का एक प्रॉपर प्रीफिक्स है नल, और ये नल हमारे इस लैंग्वेज के अंदर मिल चुका है, तो बस हमारी बात खत्म। इसके अंदर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बैठी है, अब प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बैठी है, प्लीज याद मैं नहीं करूंगा बार बार प्रीफिक्स प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, प्लीज प्लीज लेते देखो, मैं बार बार जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद होगा, और कुछ नहीं नाना करते करते फिर भी मैं चीजें बार बार बोलता चला जाता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो ठीक है, दैट्स इट। तो ये जो हमने बना के दिखाया, दिस इज NDPDA विद नल स्टोर, है ना। DPDA विद नल स्टोर इसके लिए बनना ही नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है। अच्छा प्लीज एक बात ये भी ध्यान रखना, मेरे मन में आ रहे तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। काफी लोगों को आपने देखा होगा यूट्यूब पे पढ़ाते हुए या बुक्स में भी देखा होगा कि एंड मार्कर लगा करके वो एक्सेप्ट करवा देते हैं, बट अगर आपने एंड मार्कर साथ लगा दिया ना, तो एंड मार्कर लगाने से फिर ये लैंग्वेज ये नहीं रहेगी, है ना, उसके पीछे एंड मार्कर लगा हुआ होगा। ये देखो, जैसे ये देखो, अब काफी क्या करते हैं ना लोग, ये एंड मार्कर बोल देते हैं कि दिस इज आवर एंड मार्कर, या डॉलर इज आवर एंड मार्कर, तो उससे हम एक्सेप्ट कराने की कोशिश करें तो फिर तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। बट प्लीज ये ध्यान रखना, फिर वो A∞B∞ विद डॉलर है, सो दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमारी चेंज हो चुकी है, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के पीछे आप एंड मार्कर लगाओगे। एंड मार्कर का मतलब क्या है? सिंपली बताना कि स्ट्रिंग हमारा एंड हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि ठीक है जी, हमारे को पता लगाएगा कि स्ट्रिंग हमारा एंड हो चुका है, तो डॉलर पढ़ा आपने तो इसका मतलब स्ट्रिंग हमारा खत्म है, या ये जो भी सिंबल है ये पढ़ा तो इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग खत्म है, एंड सो ऑन। बट नहीं, नो डाउट आपकी बात मैं मानता हूं कि ये हमारे को बता देगा कि स्ट्रिंग हमारा खत्म होना है, बट प्रॉब्लम ये है भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने ये डॉलर एज ए एंड मार्कर सोचा है, तो हर एक स्ट्रिंग के पीछे आपने डॉलर लगा दिया, तो हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर लगा दिया, तो A∞B∞ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लैंग्वेज नहीं रहेगी। लैंग्वेज अब ये बन चुकी है A∞B∞ डॉलर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के पीछे आपने डॉलर लगा रखा है। तो अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का चक्कर ही नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ क्या होगा? नल मत बोल देना, डॉलर बोलोगे सबसे छोटा स्ट्रिंग। उसके बाद फिर A+B डॉलर बोलोगे, उसके बाद फिर A+A 4 B's और डॉलर, ऐसे ये सारे सारे स्ट्रिंग्स है। अब बताओ कहाँ है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी? इसमें है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो ये देखो, इसका प्रॉपर प्रीफिक्स निकालोगे तो नल निकलेगा, नल इसमें है नहीं, है ना। फिर ए निकलेगा, ए कहीं आपको मिलेगा नहीं, ओनली तो मिलेगा नहीं क्योंकि पीछे डॉलर बैठा होगा, है ना। फिर A B नहीं मिलेगा, A+B नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे डॉलर होना ही होना है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, जितना मर्जी मैं बोलूं उतना टाइम बर्बाद होगा, एंड सो ऑन। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, कई कई लोग, कई टीचर्स भी ऐसा काम कर रहे हैं, और कई बुक्स में भी आपको मिलेगा कि एंड मार्कर से वो एक्सेप्ट करा के दिखा देंगे और बोल देंगे कि DPDA विद नल स्टोर से ये लैंग्वेज हमारी एक्सेप्ट हो रही है। बट एक्चुअली आपने DPDA विद नल स्टोर से ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कराई है भाई, ये लैंग्वेज की वजह आपने पीछे डॉलर लगा करके एक्सेप्ट कराया। तो कई बार गेट में क्वेश्चन भी आ जाता है एंड मार्कर, एज्यूमिंग दिस इज आवर एंड मार्कर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंड मार्कर सिंपली क्या बता रहा है? स्ट्रिंग हमारा एंड हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बट लैंग्वेज जो होगी वो लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाएगी। तो लैंग्वेज अब A∞B∞ नहीं रहेगी, A∞B∞ डॉलर होगी लैंग्वेज हमारी, क्योंकि क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के पीछे आप डॉलर मानते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मतलब ऐसे समझो, देखो भाई, इसका मतलब ये है कि A+B लैंग्वेज के अंदर होगा ना, तो A+B नहीं है, A+B डॉलर होगा। जो आप टेप से DPDA जो पढ़ेगा, वो A+B डॉलर पढ़ेगा, है ना। ऐसे ही नल होगा तो फिर मतलब यहाँ से हम सबसे छोटा स्ट्रिंग नल पकड़ सकते थे ना, ये देखो, लैंग्वेज में से सबसे छोटा स्ट्रिंग हम यहाँ पे नल पकड़ सकते थे, तो अब नल की बजाय हम सीधा डॉलर रख के भागेंगे टेप के ऊपर। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर चिपका हुआ है,
है ना, ऐसी AA4 उसके पीछे डॉलर चिपका हुआ होगा, तो वो हमारे को समझाएगा कि स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। तो थिंक आपको समझ आ रहा होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, मिसकंसेप्शन है, प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक ना हो जाए। अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि a पावर n b पावर 2n such that n is greater than equal to 0 and we have dollar as end marker, then will it be accepted by DPDA with null store? 100% yes बोल के आना, आपको यहाँ पे ना नहीं बोलना, बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है भाई एंड मार्कर, क्योंकि जब आपने लगा दिया तो फिर आप चिपका दो पीछे एंड मार्कर। अब आप बोलोगे नहीं a पावर n b पावर 2n लैंग्वेज है, आप बोलोगे a पावर n b पावर 2n डॉलर इज आवर लैंग्वेज, a पावर n b पावर 2n डॉलर इज आवर लैंग्वेज, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगा, डॉलर, उसके बाद a डबल बी डॉलर, फिर AA4 डॉलर एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे देख लो भाई प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज में नहीं है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारी बात वहीं खत्म होगी। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग को आप पकड़ दो उसका कोई भी प्रॉपर प्रीफिक्स बना लेना, वो लैंग्वेज के अंदर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि डॉलर से एंड होना है स्ट्रिंग को, कॉमन सेंस से सोचो। तो अगर आप यहाँ से प्रॉपर प्रीफिक्स सोचोगे, वैसे इसका प्रॉपर प्रीफिक्स बताओ क्या होंगे, नल, ए, डबल ए, है ना, डबल ए बी, डबल ए डबल बी, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए 4 बी एंड सो ऑन, ये सारे सारे प्रॉपर प्रीफिक्स हैं। और इसमें से कोई भी स्ट्रिंग आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग होगा लैंग्वेज में उसमें आखिरी में डॉलर जरूर होगा, और जो भी आप यहाँ से प्रीफिक्स बना रहे हो किसी भी प्रॉपर प्रीफिक्स में डॉलर एंड में नहीं है। नथिंग समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है, प्लीज ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ जाएगा गेट एग्जाम में कि बताओ भाई a पावर n b पावर 2n, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, कंसिडर लैंग्वेज, गेट एग्जाम में ऐसे प्रॉपर मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, कंसिडर l इज इक्वल टू a पावर n b पावर 2n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और उसके बाद बोल देंगे कि एज्यूम ईच स्ट्रिंग एंड्स विद डॉलर, या तो ये लाइन लिख के आएगी ई स्ट्रिंग एंड विद डॉलर, या फिर लिखा हुआ आएगा डॉलर एज एंड मार्कर, डॉलर एज एंड मार्कर, ये एंड मार्कर ऐसे, या तो ये लाइन लिखी हुआ है या ये लाइन लिखी हुआ है, एक ही बात है, ठीक है, एज्यूम ई स्ट्रिंग एंड विद डॉलर या डॉलर एज एंड मार्कर, देन एल इज accepted by DPDA with null store, DPDA with null store, बोलो क्या बोल के आओगे, यस 100% यस बोल के आना है, क्योंकि जैसे डॉलर आप एंड मार्कर लगाओगे तो अब लैंग्वेज ये मत बोलना भाई, लैंग्वेज हमारी क्या बन चुकी है, ये a पावर n b पावर 2 डॉलर, तो ये तो हमारी 100% एक्सेप्ट होनी है, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी अब एब्सेंट हो चुकी है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये चीज। तो एंड मार्कर का कांसेप्ट अगर घुसा दिया तो फिर तो डीपीडीए विद नल सोर्स से जरूर एक्सेप्ट होगा। प्लीज आप अपने बना सकते हो, अगर आप कहो तो मैं बना के दिखाऊं, नहीं तो मेरे ख्याल से मेरे को बना के दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से समझ भी पा रहे होंगे, दिखा दो बना के, चलो 1 मिनट लगेगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब लैंग्वेज क्या है जी हमारी, a पावर n b पावर 2 n डॉलर, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो लो भी शुरू हो जाओ, नल सोर्स से एक्सेप्ट करवानी है ना, तो लो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो इनिशियल स्टेट हमारी से क्यू नॉट रहेगी, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, a z नॉट, डबल ए जेड नॉट, और ए ट्रिपल ए, ये तो वही है, बस अब जो हमने ये मूव लगा रखा था ना, बस देखो कुछ भी नहीं है, ये जो हमने नल जेड नॉट नल बोला था, तो अब आप यहाँ पे इसके बजाय डॉलर जेड नॉट नल बोलेंगे, बस, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे जी, डॉलर जेड नॉट नल, तो अब ये तो ट्रू मूव हो गया ना भाई, नल मूव थोड़ी हुआ, डॉलर तो एक सिंबल है ना जो आपने पढ़ा है, तो ये भी ट्रू मूव है, ये भी ट्रू मूव, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिंपल बात इतनी करो, अब नल मूव का टेंशन ही खत्म है, प्लीज ध्यान रखना। एक ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है क्वेश्चन, तो जब एंड मार्कर का कंसेप्ट आप लगाओगे ना, तो नल मूव लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो डॉलर एज दो, मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रादर चलो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ, तो आपको अपने से समझ में आ जाएगा। देखो तो डॉलर जेड नॉट नल, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद कटाई वाली बात आती थी, तो बी ए नल और Q1 स्टेट पे आ जाते थे, Q1 क्या करता था भाई, कटाई करता था, है ना, कट 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 करते करते लास्ट में अब हम क्या बोलेंगे, स्टैक से पढ़ना जेड नॉट, अच्छा जी डॉलर पढ़ना टेप से, और फिर नल, नथिंग इज पुट इनटू द स्टैक, तो बस हमारा स्ट्रिंग हमारा स्टैक खाली हो जाना चाहिए था। तो अब आप आराम से चला के देख सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग चला के देखना, आपके पास अपने आप से आंसर आएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा भाई, है ना। ये देखो अगर आप स्ट्रिंग कहते हो, जैसे सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो डॉलर, ठीक है, मतलब नल, नल है तो मतलब ऑब्वियसली बात है एवरी स्ट्रिंग इज फॉलोड बाय डॉलर एज एंड मार्कर, तो हमारा टेप पे सिर्फ डॉलर ही होगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, इनिशियल सेट क्यू नॉट पे खड़े हो, है ना, स्टैक में आपने देखा जेड नॉट, तो क्यू नॉट पे खड़े हैं, डॉलर पड़ा, ये देखो क्यू नॉट पे खड़े थे, डॉलर पड़ा, और स्टैक से आपने जेड नॉट पड़ा, तो नथिंग इज पुट इनटू द स्टैक, मतलब आपने स्टैक खाली कर दिया। तो अब सिंपली बोलोगे भाई पूरा स्ट्रिंग आप पढ़ चुके हो, है ना, और स्टैक हमारा खाली हो चुका, तो स्टैक इज एक्सेप्टेड, तो डॉलर इज एक्सेप्टेड, ठीक है। डॉलर क्या एक्सेप्टेड मतलब नल इज एक्सेप्टेड, ऐसे अच्छे से बोलो, नल इज एक्सेप्टेड, डॉलर तो हमारा एंड मार्कर था, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको।
अच्छा उसके बाद फिर अगर आप चाहो तो फिर आप ए वाली बात भी कर सकते थे, है ना? तो ए वाली बात हम कैसे करते, बस मतलब सॉरी, और स्ट्रिंग बोलो, नल के बाद क्या आएगा भाई, ए डबल बी आएगा, है ना? तो ए डबल बी हमारा बड़े आराम से एक्सेप्ट होगा। चेक करो, ए डबल बी डॉलर, ठीक है? ये देखो मैं डॉलर बनाता हूँ। आई थिंक डॉग्स बहुत ज्यादा बार्क कर रहे हैं भाई, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उस बात पे ध्यान लगाओ। जो बाहर से आवाज आ रही है उस पर ध्यान मत लगाओ, अभी मैं उनको रोक नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं स्ट्रीट डॉग्स है, मैं उनको रोक नहीं सकता, ठीक है? तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान लगाओ, ठीक है जी? जेड नॉट क्यू नॉट, हाँ जी क्यू नॉट ए, हाँ जी, तो फिर ए को डबल ए बना करके पुश कर देना है ना? क्यू नॉट सेट पे आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जो बी पढ़ा, तो अब वही बात है, कटाई वाली बात आएगी, तो हम बी को काटेंगे, ए को काटेंगे, और स्टेट हमारी हो जाएगी जी क्यू वन बी ए काटेगा, और उसके बाद हम लोग क्यू वन पे खड़े होंगे, क्यू वन डॉलर जेड, ठीक है? तो क्यू वन डॉलर जेड नॉट, तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपली स्टैक को खाली कर देंगे, ठीक है? और हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, तो हम फाइनली क्यू वन पे खड़े हैं। स्टेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा स्ट्रिंग पूरा एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है? थिंक आप समझ पा रहे हो क्यों एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया है और स्टैक हमारा खाली हो चुका है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना? अब प्लीज आप अपने आप होमवर्क में, ज्यादा नहीं करूंगा प्लीज, टाइम बर्बाद होगा। डबल ए से 5 बीज और डॉलर, ये आप चेक कर लेना अपने आप से, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो रहा आप मुझे अपने आप होमवर्क अपने आप बताएंगे। डबल ए ट्रिपल बी डॉलर, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, प्लीज आप अपने आप चेक करके बताएंगे। अब एक खास बात देखो भाई, खास बात देखो, मैंने कहीं नल मूव दिया ही नहीं है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पहले समझने की कोशिश कर रहा था। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जब भी एंड मार्कर का कंसेप्ट आएगा उस टाइम पे नल मूव देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉलर ही आपको समझाएगा कि हमारा स्ट्रिंग एंड हो चुका है। जब नल मूव देते थे तो हमारे को डायरेक्टली डायरेक्टली यही मतलब होता था। नल का मतलब क्या है कि हम, कोई बात है, काफी सारी मैंने आपको बताया भी था ना, प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, नल का मतलब काफी लोग बोल देते हैं कि नल से हमारा स्ट्रिंग एंड हो रहा है। बकवास है बात, नल से एंड कहां हो रहा है स्ट्रिंग? नल का मतलब क्या है, नथिंग, हवा है, हवा से एंड थोड़ी कुछ हो सकता है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो नल से एंड नहीं हो रहा था, हम एज्यूम कर लेते हैं कि, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि नल एज्यूम कर लो कि एंड मार्कर की तरह, मतलब स्ट्रिंग हमारा खत्म है, ठीक है? तो वही बात है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म, वहां पे हमारे को एज्यूम करना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ नल। अब यहाँ पे हम ऐसे बोल के भागे कि डॉलर हमारा बैठा ही है एंड मार्कर, तो अब हमारे को एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। डॉलर पढ़ने का मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग हमारा खत्म हो चुका है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो अब जब भी एंड मार्कर का कंसेप्ट आएगा तो वहां पे नल मूव देने की हमारे को कोई जरूरत नहीं होती, तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है? तो नोट करके हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। whenever whenever concept of end marker is used, concept of end marker is used, then no need of null move in PDA, ठीक है? पीडीए में नल मूव देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? तो गेट एग्जाम में कई बार एंड मार्कर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको नॉलेज दे दी कि एंड मार्कर का कंसेप्ट भी चलता है, ठीक है? और ये कंफ्यूजन भी मैंने आपकी दूर कर दी कि a पावर n b पावर 2n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नल स्टोर से एक्सेप्ट होकर दिखा देंगे, डीपीडीए विद नल स्टोर से एक्सेप्ट हो रहा है ना? तो आप बोलोगे कि सर आपने तो एक्सेप्ट नहीं कराया था, आपने बोलता होना ही नहीं है, बट ये तो एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो एक्सेप्ट कैसे करवा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ एंड मार्कर करवा रहे हैं। और जब एंड मार्कर का कंसेप्ट आएगा तो आप समझ सकते हो, आपने a पावर n b पावर 2n एक्सेप्ट नहीं करवाई है, a पावर n b पावर 2n डॉलर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करवाई है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, जो हमारी बात थी हम उस बात पे कायम है एकदम। अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी एब्सेंट होगी डीसीएफएल में तो हमारा डीपीडीए विद नल स्टोर एक्सेप्ट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो यहाँ पे एब्सेंट है हमारे, है ना? नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इस लैंग्वेज में, बट इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी प्रेजेंट थी, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया सबको, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। और अगर आप चाहते हो कि फाइनल सेट से आप एक्सेप्ट करा के दिखाओ एंड मार्कर के साथ, तो वही बात है, एक नया कंसेप्ट आपने देखा है तो मैं फाइनल सेट से आपको एक्सेप्ट करा के दिखा देता हूँ। रादर देखो प्लीज, मैं ज्यादा टाइम बर्बाद करते नहीं, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। देखो फाइनल सेट से अगर आपको करना था ना, तो एक चलो करा देता हूँ ऐसा, है ना? एक नए एक दो पॉइंट आ सकते हैं दिमाग में, आपको कंफ्यूज ना करें, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? तो हम एक्सेप्ट क्या करवा रहे हैं भाई, a पावर n b पावर 2n n is greater than equal to 0, और एंड मार्कर है हमारा डॉलर, और हम फाइनल सेट से इसको एक्सेप्ट करा के दिखाएंगे। तो देखो अब मेरे को ना, अब टेंशन वाली बात नहीं, देखो मैं ना यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल वे से बना के दिखाऊंगा। इनिशियल को फाइनल करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे दिखा सकते थे मूव, ठीक है? तो ए जेड नॉट डबल ए जेड नॉट, ठीक है? प्रॉपर नॉलेज में आपको दे रहा हूँ भाई, ठीक है? प्लीज ध्यान रखना, ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए आपको। ए ट्रिपल ए, अच्छा जी, उसके बाद फिर बी ए नल, ठीक है? कटाई शुरू होगी हमारी, Q1 स्टेट पे आ चुके हैं, Q1 अपनी कटाई करती चली जाएगी, ठीक है? बी ए नल, कट 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 कट। अच्छा जी, और उसके बाद लास्ट में हम क्या कहेंगे, टेप से पढ़ेंगे डॉलर, स्टैक से पढ़ेंगे जेड नॉट। अब आपकी मर्जी, स्टैक खाली करो ना करो, हार्डली मैटर समय, क्योंकि हम फाइनल सेट से सेट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते थे से जो आपका मन कर रहा है, क्या लिखूं, चलो जेड नॉट लिख देता हूँ, ठीक है?
हाँ जी, Q2 स्टेट पे आ जाएंगे। Q2 स्टेट इज अवर फाइनल स्टेट, या QF बोल दो, जो आपका मन कर रहा है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, तो बोल देते हैं से QF, फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं। अच्छा, अब इसको हमने फाइनल नहीं बनाया था ना, तो यहां से भी आप ये मूव दे देते हैं, क्या, डॉलर Z0 Z0। ठीक है, अब देखो आराम से, ये जो मैंने बना के दिखाया, दिस इज फर्स्ट क्लास DPDA, है ना। और जब हमने नल एक्सेप्ट करवाना होगा तो सीधा हम पढ़ेंगे डॉलर Z0 और QF स्टेट पे आ जाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल को फाइनल करने का चक्कर यहाँ पे हमको नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमारे को इनिशियल फाइनल करके दिखानी पड़ी थी, और यहाँ पे अब मेरे को इनिशियल फाइनल करके नहीं दिखानी पड़ेगी। ये देखो, इनिशियल फाइनल करके दिखाई थी ना, तो यहाँ पे मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे एक कम स्टेट से काम चला लेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। और अगर आप चाहते थे इनिशियल को फाइनल करके काम करवाना, तो मैं आपको ऊपर ही दिखा देता हूँ, मैं टाइम पास नहीं करता। ये एक बार नोट डाउन कर लेना। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है जी, अब देखो ऊपर देखो फटाफट से, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ, है ना। यहीं पे बस ये सब कुछ कर करा के आप बस यहाँ पे क्या बोलते हैं, नल Z0 की बजाय आप डॉलर बोल देते हैं, डॉलर Z0, नल बोल दो, Z0 बोल दो, जो आपका मन करे वो कर दो, और फाइनल सेट Q3 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज यही एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, और इनिशियल फाइनल करने का मतलब ये होता है कि नल एक्सेप्ट हो रहा था, तो वही बात है, अगर आप, क्योंकि फिर वही बात है, ओनली डॉलर होता ना, है ना, तो फिर वही बात है, यहाँ से आपको डॉलर का देना पड़ेगा ना, बात नहीं बनेगी भाई। इनिशियल फाइनल करोगे तो नो डाउट नल एक्सेप्ट होने लग जाएगा, बट फिर जब क्योंकि पीछे डॉलर होगा ना हमारे पास, तो ओनली डॉलर एक्सेप्ट होना चाहिए था, तो ओनली डॉलर हमारे पास यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हो? मैं दोबारा से बोलता हूँ, देखो पॉइंट थोड़ा सा माइन्यूट है, इस बात को समझो। इनिशियल फाइनल रखो, और यहाँ पे उन डॉलर Z0 और नल करके एक्सेप्ट कराने की कोशिश करो, तो भाई एक्सेप्ट हो तो जाएंगी, लैंग्वेज हमारी हो जाएगी, बट नल एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। नल, ये देखो, नल आपको लग रहा है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, बट ओनली डॉलर आना चाहिए ना, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग में आखिरी में डॉलर जरूर होता ही होता है, एंड मार्कर इज डॉलर। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते थे कि डॉलर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ओनली डॉलर तो एक्सेप्ट नहीं करवाएगा, ये DPD आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओनली डॉलर इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वही बात है, वो प्रॉब्लम पैदा करेगा, है ना। तो इसको छोड़ मारो गोली इसको, आप बस यही सिंपल रिमेंबर करके रख सकते हैं। तो ये हमने आपको DPD बना के दिखा दिया विद एंड मार्कर एंड फाइनल स्टेट, और ये क्या एक्सेप्ट करवा रहा है, A पार n B पार 2n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ प्लीज इसको आराम से, मैं कोशिश करता हूँ छोटा कर देता हूँ, और आप नोट डाउन कर लेना। ये आ गया ना सबको समझ में? यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है भाई, इनिशियल फाइनल रखोगे तो नल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रहा है, बट नल स्ट्रिंग यहाँ पे हमारे को करना ही नहीं ना एक्सेप्ट, क्योंकि डॉलर एस एंड मार्कर है। अगर डॉलर एस एंड मार्कर चल रहा होगा, तो हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर बैठा होगा, हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर बैठा होगा, तो फिर मैं यहाँ पे फंसूंगा, है ना। ओनली डॉलर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए फिर मेरे को यही इनिशियल स्टेट से ही डॉलर पढ़ के फाइनल स्टेट पे आना पड़ेगा। तो फिर वही बात है, आप क्यों फिर ये फालतू की स्टेट बनाई और वो एंड ऑन टाइम पास किया, तो इसको छोड़ो, ये फिर बकवास हो जाएगा काम। यही हमारा बेटर है, यही सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बना के दिखाया 3 स्टेट का। ठीक है, तो A Z0 डबल A Z0 A ट्रिपल A, तो सारे एज हम दो दो, एक ए पढ़ के 2 ए बना बना करके स्टैक के अंदर डालते चले जाएंगे। बी जैसे आएगा हम कटाई शुरू कर देंगे, और आखिरी में एंड मार्कर पड़ा, तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि स्ट्रिंग हमारा खत्म हो चुका है, और स्टैक से हमारे को Z0 पढ़ना होता है उस टाइम पे, और फाइनली हम फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब प्लीज ये बात ध्यान रखना, देखो ये कितना ब्यूटीफुली काम करके दिखाएगा आपको। जैसे देखो, अगर बी फालतू होते ए से, तो हमारे को क्या, अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो बहुत बहुत, देखो अब वही बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप यहीं से मेरे को आंसर करोगे। अगर बी फालतू होते ए से, मतलब टू टू वाली बात है ना, बी तो ऑब्वियसली फालतू होंगे ए से, मतलब डबल से ज्यादा है। जैसे सपोज कर लो डबल ए और 5 बीज होते हैं, ठीक है, हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर रहता है, आपको पता है। तो लो जी, मैंने 5 बीज और डॉलर यहाँ लगा दिया, डबल ए 5 बीज और डॉलर मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आप जरा मुझे बताओ आप कहाँ अटकोगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कहाँ अटकोगे। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, तो आप एक झटके में आंसर करोगे, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अटकेंगे कहाँ। देखो पहले तो क्यू नोट ने क्या किया होगा भाई, ये क्यू नोट का काम क्या था भाई, एक ए को पढ़ना है, 2 ए बना बना करके डालना है। तो मतलब आपके पास इमेजिन कर लो स्टैक में 4 एज आ चुके हैं, बी से कटाई करते चले जा रहे हो ए की, ये Q1 का ही काम था। तो फाइनली हम Q1 पे बैठे होंगे, प्लीज ध्यान रखना, Q1 पे बैठे होंगे, स्टैक टेप से हम पढ़ेंगे बी, और स्टैक से पढ़ेंगे अब Z0, वो हमारे को मूव नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं फंसूंगा, Q1 स्टेट पे खड़ा होऊंगा, टेप से पढ़ूंगा बी, स्टैक से पढ़ूंगा Z0, ये हमारे पास मूव मिसिंग है। तो मैं क्या बोलूंगा जी, हम Q1 पे खड़े हैं, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे ना, तो हम क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो अपने से समझ में आएगा, नहीं समझ आया तो भी आपके लिए होमवर्क है, प्लीज अपने आप स्टैक बनाओ और सब काम करो। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको दूं कि हमने ले लिए से डबल ए और 3 बीज और डॉलर, ठीक है, तो हम लोग अब कहां फंसेंगे। देखो हम लोग कटाई करते जा रहे होंगे, करते जा रहे होंगे, यहां से पढ़ेंगे डॉलर,
और स्टैक से पढ़ेंगे ए, और वो मूव मेरे को मिसिंग मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इमेजिनेशन करके दिखा दिया है, मतलब इमेजिनेशन लिख रहा हूँ, आपने जब अपने होमवर्क में करके देखना, हम फंसेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, Q1 स्टेट पे खड़े होंगे, स्टैक से पढ़े टेप से पढ़ेंगे डॉलर, और स्टैक से पढ़ेंगे ए, ये मूव मेरे पास मिसिंग है, और हम क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, क्योंकि हम फाइनल स्टेप पे नहीं पहुंचे। ठीक है, तो अब देखो एड मार्कर से नोडल कंसेप्ट ना थोड़ा सा इजी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नल मूव की टेंशन खत्म है हमारी, है ना, क्योंकि एंड मार्कर से जब हमारा स्ट्रिंग हमेशा एंड होना है, तो हमारी की टेंशन ही खत्म है, नल मूव हमारे को कभी लगाना ही नहीं पड़ता, और नल मूव नहीं लगाना पड़ता तो सारा कुछ ही ट्रू मूव से होना शुरू हो जाएगा, तो हम बहुत इजीली क्या कह के भाग सकते थे, है ना। तो डबल ए 5 $20, तो ये हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमारे को Q1 B Z नॉट ये मूव नहीं मिलेगा। ऐसे डबल ए ट्रिपल बी डॉलर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि Q1 डॉलर ए, ये हमारे को मूव नहीं मिलेगा, एंड सो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अपने आप, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, ये देखो ये सब डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बातें हैं, और स्टिल ये डीपीडी है, मैंने आपको समझाया था अभी, डेड कॉन्फ़िगरेशन डीएफ में तो अलाउड नहीं होती, लेकिन डीपीडीए में अलाउड होती है। ठीक है, तो ये सब डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बातें हैं। आई थिंक समझ में आ रही होंगी सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो डेट्स इट, है ना, और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं रहेगा, मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एंड मार्कर वाली बातें भी मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन में कर ली हैं, तो अभी पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैंने छोटे स्क्रीन कर दिया, यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाओ फटाफट, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, नोट तक। ठीक है, नोट तक नोट डाउन कर लो, कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना के दिखाया भाई, एंड मार्कर के साथ a पावर n b पावर 2n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड मार्कर के साथ फाइनल स्टेट, और ये कैसे बना के दिखाया भाई, एंड मार्कर के साथ नल स्टोर से एक्सेप्ट करा के दिखाया है। ठीक है, और ये हम आप देखते नजर आ रहा होगा भाई, डीपीडी है, फर्स्ट क्लास डीपीडी है विद नल स्टोर, है ना। और ये क्यों एक्सेप्ट करवा रहा था, क्योंकि प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज में एब्सेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एंड मार्कर डॉलर। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये विदाउट एंड मार्कर था, तो यहाँ पे ए पार एन बी पार 2 एन ग्रेटर इक्वल टू 0 विदाउट एंड मार्कर था, तो ये एनडीपीडी बन गया था विद नल स्टोर, क्योंकि नल जेड नॉट और ए जेड नॉट दोनों मूव है मेरे पास, है ना, तो पीडीए विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा मूव लगाना दोनों में से, तो वही बात है, चॉइस वाली बात, तो ऑब्वियसली एनडीपीडी बन जाएगा, डीपीडीए नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो एनडीपीडी विद नल स्टोर वाली बात हो जाएगी। आई थिंक समझ पा रहे हो ना, कंफ्यूज क्या हुआ, मैं वैसे ही मेरे मन में आ गया वर्ड कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं, हमारे को बोलना चाहिए प्रॉपर चॉइस, चॉइस है यहाँ पे हमारे पास, है ना। तो अपनी मर्जी होगी, भटकने के बहुत रास्ते, एक भी रास्ता फाइनल देख लेगा तो हमारा काम खत्म। याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार समझाया था, बार बार बोल बोल के समझाया था, तो थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये यू कैन से एनडीपीडी विद नल स्टोर हो गया ये, है ना। तो डीपीडी विद नल स्टोर वाली बात आनी नहीं थी, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी एब्सेंट होनी चाहिए भाई, तब हमारी डीपीडी विद नल स्टोर से एक्सेप्ट होती है लैंग्वेज, अदरवाइज नहीं होती। मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था, बट स्टिल एक बार मैंने आपको रिपीट करके समझा दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये वही बात है, विदाउट एंड मार्कर दिखाया तो देखो नल वाला मूव आना ही आना है, प्लीज ध्यान रखना। एंड मार्कर के बिना काम करोगे तो नल मूव घुसता ही घुसता है, और एंड मार्कर के साथ काम करोगे तो नल मूव घुसाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, बट वही बात है, एंड मार्कर का कंसेप्ट ज्यादा यूज होता नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज हमारी बिगड़ जाती है, जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है ही नहीं, उसके पीछे एंड मार्कर जबरदस्ती का घुसा हुआ है। तो कभी भी यही चीज ध्यान रखना, देखो सीधी सी बात है, एंड मार्कर का कंसेप्ट अगर आपने लगाया है, तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी कभी भी लैंग्वेज में आएगी ही नहीं, है ना, हमेशा प्रीफिक्स प्रॉपर्टी एब्सेंट रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एंड मार्कर। आप अपने आप इमेजिन करके ये चीज समझ पा रहे होगे, है ना। तो कोई भी लैंग्वेज जो भी डीपीडीए विद फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट होती होगी, वो डीपीडीए विद नल स्टोर से भी एक्सेप्ट होगी, अगर आप लैंग्वेज में एंड मार्कर का कंसेप्ट लगाते हो तो, क्योंकि एंड मार्कर का कंसेप्ट लगाते ही प्रीफिक्स प्रॉपर्टी हमारी भाग जाएगी। आप कॉमन सेंस से गैस कर सकते हो भाई, देखो हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर होगा, अगर हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर होगा, तो ऑब्वियसली आप कोई भी स्ट्रिंग उठाओगे, उसका प्रॉपर प्रीफिक्स निकालोगे, तो वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग होंगे, उनके पीछे डॉलर जरूर बैठा होगा, तो जो भी आप प्रॉपर प्रीफिक्स उठाओगे, उसमें डॉलर एब्सेंट होगा। बस वही हमारी बात खत्म हो रही है ना। मैं एक बात बता देता हूँ, देखो अब वही बात है, इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे मन में आ गया, तो मैं आपको आराम से समझाऊंगा, अभी 2 मिनट रुको, पेशेंस रखो, पहले चीज को आराम से कर लो, है ना। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि एनडीपीडी से एक्सेप्ट हुआ था, और ये हमने फाइनल एक्सेप्ट करा के दिखाया था डीपीडी के साथ, है ना, और ये लैंग्वेज थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर चुके हो, तो आप एक पॉइंट मेरे और मन में आ गया, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना है कि वेन एवर कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज, वेन एवर concept of end marker is used, then language will never have, language will never have prefix property.
लैंग्वेज विल नेवर हैव प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। मैं पढ़ देता हूं, मैंने क्या लिखा है, व्हेनेवर कांसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज्ड देन लैंग्वेज विल नेवर हैव प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। कॉमन सेंस की बात है ना, कोई भी लैंग्वेज उठा लेना। जैसे देखो मैं सिंपल लैंग्वेज उठाता हूं, a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये लैंग्वेज मैंने उठा ली। रादर एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज उठाऊं, थोड़ा सा ना आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा और कुछ नहीं। देखो मैं लैंग्वेज उठाता हूं, a पावर n b पावर m सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये लैंग्वेज मैंने उठाई। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में देखो नल होगा, है ना, और से ए डबल ए या ट्रिपल बी होगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रिपल ए डबल बी होगा, ट्रिपल ए बी होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, है ना। तो मेन बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज में प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि देखो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m है ना, तो a फालतू या बराबर होंगे 20 से। सिंपल बात करो तो ट्रिपल ए 4 20, तो ये सॉरी ये तो नहीं होने वाला सर, ट्रिपल बी एक्सेप्ट होना था, है ना। a फालतू होने चाहिए 20 से, फालतू या बराबर होने चाहिए, तो ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा। उसमें ट्रिपल ए डबल बी भी होगा और ट्रिपल ए सिंगल बी भी होगा, है ना। और इनफैक्ट ट्रिपल ए भी होगा, डबल ए भी होगा, है ना। तो ये देखो मैं लिख देता हूँ आगे, ट्रिपल ए भी होगा, डबल ए भी होगा, ए भी होगा, है ना। ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स हमारे पास होंगे लैंग्वेज के अंदर। आपको देखते समझ में आ रहा है, क्योंकि ए फालतू है 20 से, है ना, तो हो सकता था कि बी एक भी ना निकले। अच्छा प्लीज ये बात भी ध्यान रखना, ए पर एन बी पर एन एन ग्रेटर इक्वल टू एम मैंने क्या दिया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे ये मतलब है एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ये आप बोल सकते थे कि सर आपने तो बताया नहीं कि एन और एम की वैल्यू क्या है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एन और एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में भी समझाई थी, जब मैं एफए की कंस्ट्रक्शन कर रहा था वहां पे मैंने आपको क्लियर की थी सारी बातें। ठीक है, हाँ जी, तो एन और एम बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लेके चलते हैं। तो ठीक है जी, तो नल हमारा सेट होगा, क्योंकि नल में ए और बी दोनों 0 है, मतलब एन और एम की वैल्यू 0 हो चुकी है और 0 इज इक्वल टू 0 है। आई थिंक समझ पा रहे हो, क्या ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं, ऐसे सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ये सारे होंगे। ठीक है जी, तो अब आप एक बात करो, ट्रिपल ए ट्रिपल बी के प्रीफिक्स निकालो भाई, प्रॉपर प्रीफिक्स निकालो। ट्रिपल ए ट्रिपल बी के प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होगा भाई, देखो नल, नल हमारा लैंग्वेज के अंदर है। अच्छा, जिसके बाद फिर सिंगल ए लैंग्वेज के अंदर है, डबल ए लैंग्वेज के अंदर है, ट्रिपल ए लैंग्वेज के अंदर है, ट्रिपल ए बी लैंग्वेज के अंदर है, ट्रिपल ए डबल बी लैंग्वेज के अंदर है। इनफैक्ट एक भी होता ना इस स्ट्रिंग का, अगर एक भी प्रॉपर प्रीफिक्स लैंग्वेज के अंदर होता तो मैं बोल देता कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है लैंग्वेज के अंदर। अब खास बात की तो सारे के सारे बैठे हैं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो अब प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नो डाउट आपको समझ आ रहा है। बट अगर मैंने बोल दिया कि एंड मार्कर का कंसेप्ट मैंने यूज किया है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि एंड मार्कर का कंसेप्ट मैंने यूज किया है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर लगेगा। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, तो नल नहीं होगा लैंग्वेज के अंदर, मैं क्या बोलूंगा, डॉलर होगा, है ना, क्योंकि एंड मार्कर हमने डॉलर दिया है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा, नल के पीछे डॉलर। एवरी स्ट्रिंग के पीछे डॉलर चिपका दो बस चुपचाप से। हाँ जी, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग डॉलर। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे अगर मैं ये स्ट्रिंग बोलता, देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी और फिर उसके पीछे डॉलर चिपकाना पड़ेगा। ऐसे ये स्ट्रिंग बोलूंगा तो क्या बोलूंगा जी, ट्रिपल ए डबल बी फिर पीछे डॉलर चिपकाना पड़ेगा, फिर ट्रिपल ए बी फिर पीछे डॉलर चिपकाना पड़ेगा, फिर ट्रिपल ए डॉलर चिपकाना पड़ेगा, डबल ए डॉलर चिपकाना पड़ेगा, सिंगल ए डॉलर चिपकाना पड़ेगा। तो अब जरा मुझे समझाओ इसके प्रॉपर प्रीफिक्स निकालो, ट्रिपल ए ट्रिपल बी डॉलर के। हाँ जी, तो नल आएगा, बोलो भाई कहाँ है, कहीं भी नल नहीं नजर आएगा। फिर सिंगल ए बोलोगे, सिंगल ए बताओ कहाँ है भाई, है ना, ए डॉलर है ना भाई स्ट्रिंग, ए तो कहीं नहीं है। ऐसी डबल ए कहीं नहीं है, ट्रिपल ए कहीं नहीं है, ट्रिपल ए डॉलर है लेकिन ट्रिपल तो कहीं नहीं है, ट्रिपल ए बी कहीं नहीं है, ट्रिपल ए डबल बी कहीं नहीं है ना, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी कहीं नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो फिर वही बात है, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि नो डाउट विदाउट एंड मार्कर हमारे को प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने एंड मार्कर का कंसेप्ट घुसाया तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी भाग गई। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है? तो सिंपल बात इसलिए मैंने लिख दी थी कि व्हेनेवर कांसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज्ड देन लैंग्वेज विल नेवर हैव प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, कभी भी प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो बस अब आप जरा मुझे समझाओ, मैंने आपको क्या समझा रखा है। डीपीडीए विद फाइनल स्टेट क्या एक्सेप्ट करवाता है भाई, डीसीएफएल एक्सेप्ट करवाता है ना। क्लास ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए एंड फाइनल स्टेट इज डीसीएफएल। अच्छा, क्लास ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए एंड नल स्टोर इज व्हाट, डीपीडीए एंड नल, डीपीडीए विद नल स्टोर से कौन सी क्लास ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्ट होती थी, डीसी, क्योंकि इसकी पावर कम थी, तो डीसीएफएल विद नो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी एक्सेप्ट होती थी। अब मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझा दी है कि लैंग्वेज में कभी भी प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं होगी अगर एंड मार्कर यूज किया है। तो सिंपल बात अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर आपने एंड मार्कर का कंसेप्ट लगाया है तो जितनी भी डीसीएफएल बन सकती है वो सारी की सारी डीपीडीए विद नल स्टोर से एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, डीपीडीए विद नल स्टोर एंड डीपीडीए विद फाइनल स्टेट विल हैव सेम पावर इफ कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज्ड। अगर कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर यूज नहीं किया तो दोनों की पावर सेम नहीं है भाई। डीपीडीए विद नल स्टोर की पावर बहुत कम है विद बजाय के डीपीडीए विद फाइनल स्टेट के। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आया नहीं है गेट एग्जाम में, बट आगे आने वाले सालों में आ सकता है।
तो एक नोट डाल के मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ जी, हमने क्या पॉइंट सीखा कि डीपीडीए विद फाइनल स्टेट, डीपीडीए विद फाइनल स्टेट is equally powerful as that of डीपीडीए। रादर अच्छे से लिखे ना, तो डीपीडीए, क्योंकि दिक्कत तो हमारे को नल स्टोर वाला से थी ना, तो हम ऐसे लिखते हैं डीपीडीए विद नल स्टोर, डीपीडीए विद नल स्टोर इज इक्वली पावरफुल एज दैट ऑफ डीपीडीए विद फाइनल स्टेट if concept of end marker is used, concept of end marker is used, end marker is used। ठीक है, तो डीपीडीए विद नल स्टोर इज इक्वली पावरफुल एज दैट ऑफ डीपीडीए विद फाइनल स्टेट इफ कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज्ड। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, फाइनल। ओके, अच्छा जी। और अगर हमारे पास यू कैन से कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर लगाते ही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव कर दिया कि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी कभी आएगी ही नहीं, तो बस हमारा काम खत्म है। ठीक है, हाँ। और अगर हम बोल देंगे कि एंड मार्कर का कंसेप्ट नहीं लगाया, तो डीपीडीए विद नल स्टोर इज लेस पावरफुल एज दैट ऑफ डीपीडीए विद फाइनल स्टेट। ठीक है, बट इफ कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज मिसिंग, बट इफ concept of end marker is not used, concept of end marker is not used, then DPDA with null store, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, रादर वही बात है, आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्ली। DPDA with null store is less powerful as that of DPDA with final state। ठीक है, फाइनल स्टेट। ओके, तो प्लीज ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर एंड मार्कर का कंसेप्ट आपने यूज कर लिया, तो दोनों की पावर सेम आ जाएगी। अगर एंड मार्कर का कंसेप्ट आपने यूज नहीं किया, तो डीपीडीए विद फाइनल स्टेट की पावर ज्यादा होगी, डीपीडीए विद नल स्टोर की पावर कम होगी, क्योंकि डीपीडीए विद नल स्टोर के पास एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, क्या, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। डीसीएफएल में अगर प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं होगी, तब डीपीडीए विद नल स्टोर एक्सेप्ट करवाएगा, अदरवाइज डीपीडीए विद नल स्टोर उसको एक्सेप्ट नहीं करा पाएगा लैंग्वेज को। ठीक है, हाँ जी। और जैसे ही मैंने एंड मार्कर का कंसेप्ट डाला, तो फिर हमारे जो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है वो अपने आप से भागी, कभी भी किसी भी लैंग्वेज में प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का आएगी ही नहीं कभी भी। तो डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, डीपीडीए विद नल स्टोर और डीपीडीए विद फाइनल स्टेट, दोनों के दोनों पूरी की पूरी डीसीएफएल का जो सेट है उनको एक्सेप्ट कराने लग जाएंगे, तो दोनों की पावर एकदम सेम हो जाएगी। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो इस चीज को भी आप आराम से नोट डाउन कर लो। तो देख लो भाई आपने कहाँ तक नोट डाउन, शायद यहाँ से शुरू कर लेना। ठीक है, पहले तो आई थिंक प्रीवियस नोट डाउन कर लिया था, तो ये सब नोट डाउन करो, उसके बाद ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करो। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर ही ली थी पहले ही। ठीक है, ओके जी। तो प्लीज ये सब ध्यान रखना, आपको बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है भाई, है ना, ये सब आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करें। तो अब जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो एंड मार्कर का कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये लगाना थोड़ा सा मेरे को गलत लगता है। गलत इसलिए लगता है क्योंकि एंड मार्कर जब डाल दो, तो आपने जो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज रही नहीं, हर एक स्ट्रिंग के पीछे एंड मार्कर चिपक गया है। तो मतलब ए पावर एन, जो देखो ये देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, जो आपकी लैंग्वेज थी ये ए पावर एन बी पावर टू एन एन ग्रेटर इक्वल टू 0, अब ये लैंग्वेज नहीं रही थी। इसके पीछे डॉलर मुफ्त के चिपकेगा हर एक स्ट्रिंग के लिए, हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर चिपकेगा। उसके बाद ए पावर एन बी पावर टू एन डॉलर, आपने ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करवाई है। ठीक है, तो फिर वो बात गलत हो जाती है, इसलिए फिर मैं वो सब नहीं यूज करता। और हमने ये चीज भी समझ ली कि एंड मार्कर का जब कंसेप्ट डाला होगा, तो नल वर्ब की हमारी रिटेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने एंड मार्कर का कंसेप्ट यूज नहीं किया है, तो फिर नल वर्ब हमारे को घुसाना पड़ेगा, और उसी चक्कर में फिर हम लोग फंसते थे। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको सब समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, चलो अब एक बार मैं टाइमिंग देख लेता हूँ कितना टाइम बचा, नहीं तो वैसे तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है ना। मैं चाह रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस कराना, बट वही बात है, एक नया कंसेप्ट मेरे मन में आ गया एंड मार्कर का, तो वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मैंने देखा है गेट एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन है जिसमें एंड मार्कर का कंसेप्ट डला हुआ है। तो फिर आपको कोई नया नहीं लगना चाहिए ना, कुछ भी नई चीज नहीं लगनी चाहिए, इसलिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्किप करना तो डिक्शनरी में है ही नहीं मेरे। तो जब मेरे को कुछ स्किप करना ही नहीं है, तो फिर पूरी डिटेल आपको देनी है एक एक बात की, तो फिर इसलिए मैं दे रहा हूँ, है ना। और ये बहुत कम बुक्स ने एंड मार्कर का कंसेप्ट यूज किया है, काफी सारी बुक्स ने यूज नहीं किया है, इसलिए फिर मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था। बट वही बात है, स्किप नहीं करना चाह रहा था, मेरे मन में आ गया, तो फिर मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ठीक है जी, कंसेप्ट वाली बातें थी आज भी, ज्यादा मैं कोशिश नहीं करा पाया हूँ। तो आगे हम यहीं से आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और नई नई बातें और करेंगे। ठीक है, रादर एक दो वैसे बेसिक बेसिक से यही पॉइंट्स हैं,
वो मैं फटाफट से और बता देता हूँ आपको, है ना। एक दो क्वेश्चन है तो एक एक टाइप की कैटेगरी तो एटलीस्ट हमारी कंप्लीट हो जाए। फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट मेरे को बस और फटाफट करते हैं। कर लिया ना नोट डाउन? चलो नेक्स्ट ये देखो, a पावर n b पावर 3n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है, फटाफट से कर लेंगे। देखो कंसेप्ट वही रहेगा। कटाई मैंने क्या समझा था, कटाई में हमारे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो बस। तो अब a पावर n b पावर 3n है, तो मतलब जो भी a पढ़ेंगे हम उसके तीन ही बना बना के पुश करते जाएंगे, बस हमारा काम खत्म है, ठीक है। तो अब वही बात है, अभी देखो इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने क्या रखा है ना। हाँ जी, तो फिर नल स्टोर वाली बात आएगी, है ना। तो आप प्लीज अपने आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो नल स्टोर वाली बात आई, मतलब नल स्ट्रिंग वाली बात आएगी, सॉरी फॉर दैट। प्रीफिक्स प्रॉपर्टीज में प्रेजेंट है, क्योंकि नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग है तो फिर हम आराम से कह सकते हैं भाई कोई भी स्ट्रिंग पकड़ लोगे, नल इज द प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग, है ना। तो फिर इसलिए हम फंसेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार समझाया था कि जब भी किसी भी लैंग्वेज में नल होगा तो उसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। तो डीपीडीए विद नल स्टोर से तो एक्सेप्ट होना नहीं है ये। जब आप कोशिश करोगे वैसे बनाने की तो वो एनडीपीडीए विद नल स्टोर वाली बात हो जाएगी, है ना। और डॉलर का कंसेप्ट लगा दोगे तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम आराम से काम कर जाएंगे। तो एक बार चलो, एक बार और वही बात है, सम अप जस्ट टू समराइज, मैं ये इस क्वेश्चन को हर एक तरीके से आपको फटाफट से करा देता हूँ। तो पहले तो विदाउट एंड मार्कर करते हैं, फटाफट से करेंगे, ठीक है। विदाउट एंड मार्कर, और बाय डिफॉल्ट यही यूज करना है आपको। एंड मार्कर तो जबरदस्ती क्वेश्चन में गिवन होगा तो लगाना है। मैंने आपको समझाया भाई, लैंग्वेज का जो एक्चुअल जो लैंग्वेज है वही आपने चेंज कर दिया एंड मार्कर से, तो इसलिए जब तक कहा ना जाए तब तक आप मत लगाना। फटाफट से करो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, मैं फटाफट से करा देता हूँ। देखो भाई, विदाउट एंड मार्कर चलाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो फाइनल स्टेट से करते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेट से, फाइनल स्टेट डीपीडीए, ठीक है। डीपीडीए फाइनल स्टेट से मैं चला के दिखाता हूँ आपको। बोलो भैया फटाफट से। हाँ जी, तो इनिशियल फाइनल होगी, क्योंकि हमारे को नल एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। अब वही बात है, मूव यहाँ पे मैं दिखा देने तो फिर ओनली ऐसे अपना लग जाएंगे। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा रखा था, है ना। ये यहाँ नहीं चलाना, यहाँ चलाना है। हाँ जी, तो ए पढ़ा, जेड नॉट पढ़ा, तो ट्रिपल ए जेड नॉट आप पुश कर दोगे, क्योंकि ए को तीन बनाना है। कटाई हमारे आसान होनी चाहिए भाई, है ना। तो ए जितने पड़े हैं तीन बना बना के पुश करते चले जाना। प्लीज इमेजिनेशन से काम करो भाई, बार बार मैं ये लिखाऊं कराऊं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही जैसा है एकदम, ये है ना, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। हाँ जी, तो ठीक है, तो हमने देख लिया ए जेड नॉट, ट्रिपल ए जेड नॉट। तो हम आ जाएंगे जी क्यू वन स्टेट पे। क्यू वन स्टेट क्या करेगी जी, ए पढ़ेगी स्टेप से, स्टैक से पढ़ेगी, ए पॉप करके पढ़ा होगा। तो कितने पुश करोगे भाई, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना भाई, है ना। कितने पुश करोगे बताओ? हाँ ठीक सोच रहे हो आप, 4 पुश करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो ए टेप से पढ़ा है उसके तीने बना देंगे, और जो स्टैक से आपने पढ़ा था पॉप करके उसको आपने वापस डाल दिया, तो ये ए आपने वापस डाल दिया, और इस ए के आपने तीने बना के डाल दिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मैं इस चीज को अब हटा रहा हूँ ना, आपको दिक्कत ना करे, तो ये नोट कर लेना, है ना। हाँ जी, तो ये आपको दिक्कत ना करे, ठीक है। तो ए 4 एस ये सब डलते चले जाएंगे। अच्छा, जैसे ही बी आएंगे अब हमारी टेंशन खत्म है, बी ए और नल मतलब कटाई शुरू। क्यू टू स्टेट क्या करेगी, सारी की सारी कटिंग करेगी, बी ए नल, कट 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 करते करते आखिरी में हम क्या बोलेंगे जी, जैसे ही जेड नोट पढ़ोगे स्टैक से, यू गॉट एक्साइटेड, टेप से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, और नल पढ़ो, नल डालो, जेड नोट डालो, जो आपको डालना डाल दो, और आप क्यू थ्री स्टेट पे आ जाओगे, विच इज आवर फाइनल स्टेट। एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है, जस्ट देखो प्रैक्टिस मैंने फटाफट से आपको करा दिया, ठीक है जी। तो विदाउट एंड मार्कर फाइनल स्टेट डीपीडीए बना दिया। अच्छा जी, अब नल सोर्स से एक्सेप्ट कराने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे भाई, कुछ भी नहीं था, देखो कुछ भी नहीं था, क्यू नॉट यहीं पे चला देना, है ना। जबरदस्ती की स्टेट को बदलते हो, यहीं से काम कर लो, ए जेड नॉट, ट्रिपल ए जेड नॉट, ए 4 एस बना के डाल दो, ठीक है जी। जैसे ही बी आएगा, ए पढ़ा आपने, नल नथिंग इज मतलब कटाई, Q1 कटाई करती चली जाएगी, बी ए नल, कट 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 कट, और जेड नॉट पढ़ना टेप से, स्टैक से जेड नॉट पढ़ना, टेप से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू विल पोस्ट नथिंग ऑन टू द स्टैक, ठीक है जी। हम क्या कह देंगे, पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया और स्टैक हमारा खाली होगा तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है। प्लीज आप अपने आप से चला चला के देखना, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है ना, होमवर्क में प्लीज जितना हो सके ना, ये इसकी चेकिंग करनी है आपको। देखो उल्टे क्वेश्चन भी तो आएंगे ना नेट एग्जाम में, ये पीडीए देकर के आपसे लैंग्वेज पूछेंगे, तो आप यहाँ पे अपने आप चला के देखना। देखो आप क्या करना है, पहले ऐसे डबल ए, है ना, ये ए पावर क्या है, ए पावर एन बी पावर 3 है ना, 3 गुना है 20, तो 2 ए 1 2 3 1 2 3, डबल ए 6 20, ये एक्सेप्ट करा के देखना, ठीक है। देखना ये एक्सेप्ट हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दोनों में करके देखना। उसके बाद फिर 2 ए 1 2 3 4 5 ये ले लेना, फिर 2 ए, है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लेना, ठीक है। तो प्लीज ये तीनों क्वेश्चन आपको चलाने हैं इन दोनों पे, ठीक है। देखना कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, आंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों, एक्सेप्ट हो रहा है तो क्यों, सारी बातें प्लीज अपने आप से लिख लिख के करके देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डबल ए और 6 बीस होंगे, तो ये क्या करेगा भाई, पूरा स्ट्रिंग पढ़ने के बाद स्टैक हमारा खाली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा जी, डबल ए 1 2 3 4 5 5 बीस है ना ये, हाँ जी, तो फिर हम लोग फंसेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि जब हम लोग से क्या क्या करेंगे, हमारे को मूव चाहिए होगा, स्टैक से ए मिलेगा और टेप से हमारे को कुछ नहीं पढ़ना होगा, है ना, तब हम बोलेंगे कि कोई मूव ऐसा हो, बट यहाँ पे हमारे को ऐसा कोई मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होगा भाई, डबल ए और 20 फालतू थे, तो हम क्या कहेंगे जी, स्टैक से जेड नोट पढ़ के हम खाली कर देंगे स्टैक को, स्टैक नो डाउट खाली हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे को जो आखिरी वाला भी होगा वो हमने पढ़ा ही नहीं होगा। प्लीज आप अपने गैस कर लोगे, सारा कुछ तो वही है, कॉपी पेस्ट है भाई, प्लीज अपने आप करके देखना, मैं ज्यादा जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप दोनों पे चला के देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कौन सा एक्सेप्ट कौन सा रिजेक्ट, और एक्सेप्ट हुआ तो क्यों, रिजेक्ट हुआ तो क्यों, सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, तब आपको बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मिल जाएंगे और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब वही बात है, अब देखो भाई, यहाँ पे अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, बट नल एक्सेप्ट नहीं करवाया ना हमने, है ना, तो नल एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारे को एक मूव डालना पड़ेगा। क्या मूव डालना पड़ेगा जी, नल, नथिंग इज रेड फ्रॉम द यू कैन से टेप, और जेड नॉट पढ़ा और आप स्टैक को खाली कर देंगे, है ना। तो फिर अब ये देखो, ये जैसे ही मैंने मूव डाला तो नल जेड नॉट और ए जेड नॉट, देखो ट्रू मूव भी है नल मूव भी है, तो मतलब फंस रहे हैं यहाँ पे, इसलिए एनडीपीडी बन गया विद नल स्टोर। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये जो हमने बना के दिखाया है, दिस इज एनडीपीडी विद नल स्टोर, इट इज नॉट डीपीडी विद नल स्टोर। ठीक है जी, अच्छा, अगर आप एंड मार्कर का कंसेप्ट डालोगे तो मैं आपको फटाफट से बना के दिखा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना फटाफट ये दो। ठीक है, हाँ जी, एंड मार्कर, कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज्ड, कंसेप्ट ऑफ एंड मार्कर इज यूज्ड। तो अब आराम से देखो, डीपीडीए विद नल स्टोर से भी होगा, डीपीडीए विद फाइनल सेट से भी होगा, है ना। हाँ जी, तो देखो भाई हम कैसे करेंगे, तो इनिशियल स्टेट होगी हमारी क्यू नॉट, ठीक है, इनिशियल को फाइनल बना के हमारे को फायदा नहीं मिलने वाला, आपको याद आ रहा होगा मैंने समझाया था, है ना। तो क्योंकि नल, ओनली नल नहीं एक्सेप्ट करना ना, ओनली डॉलर एक्सेप्ट करवाना है आपको, है ना, तो ओनली नल तो लैंग्वेज में है ही नहीं, ओनली डॉलर है हमारा लैंग्वेज, क्योंकि जब लैंग्वेज में नल होगा, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के पीछे डॉलर चिपका हुआ है फ्री में, है ना, तो फिर हम जब स्ट्रिंग लैंग्वेज में नल होगा तो पीछे डॉलर चिपका होगा, तो ओनली डॉलर एक्सेप्ट होना चाहिए था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने काफी बार बोला था। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये याद है ना, देखो मैंने प्रीवियस उसमें भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे इसको फाइनल बना के कुछ नहीं मिलने वाला, मूव आपको देना पड़ेगा, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है जी, अच्छा, अब बोलो फटाफट से। हाँ जी, तो यहाँ क्या बोलेंगे जी, ए पढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़ा होगा आपने, जेड नॉट, तो ट्रिपल ए जेड नॉट, ए और 4 एस। ठीक है, ये हम डालते चले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी आएगा, ए आएगा, कटाई, Q1 बी ए नल, है ना, कटाई करते चले जाएंगे। अच्छा जी, करते करते फिर हमारे को क्या पढ़ना है जी, डॉलर पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से पढ़ना है जी जेड नॉट, स्टैक से जेड नॉट, डॉलर जेड नॉट, डॉलर मतलब एंड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, जेड नॉट स्टैक से पढ़ता मतलब स्टैक भी खाली हो चुका है, मतलब एक ए भी खाली हो चुके हैं और स्ट्रिंग भी हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो मतलब पक्की बात है हमारी मैचिंग हो रही होगी, है ना। हाँ जी, ठीक है जी, तो डॉलर जेड नॉट, अब आपकी मर्जी, जेड नॉट पुश करो, नल पुश करो, जो करना है कर लो, फाइनल सेट क्यू एफ पे आ जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्योंकि नल भी एक्सेप्ट कराना था तो यहीं से सीधा पढ़ लेना, है ना, डॉलर जेड नॉट जेड नॉट। ठीक है, तो ये हो गया जी फाइनल सेट से। अच्छा जी, और अगर आपको नल स्टोर से सेट करवाना तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, नोट डाउन करो, याद ये नीचे नीचे दिखा देता हूँ ना, थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे बताओ, क्यू नोट पे खड़े हो गए, है ना, ए जेड नॉट, ट्रिपल ए जेड नॉट, ए 4 एस, कॉपी पेस्ट एकदम, बी ए नल, Q1 स्टेट पे आएंगे, बी ए नल, कटाई चलते चली जाएगी, है ना, और रादर आप यहीं पे दिखा दो, क्योंकि फाइनल सेट, अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से एक स्टेट और आगे बढ़ जाओ और ना भी बढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को मेन बात क्या है, स्टेट से मतलब नहीं है, हमारे को स्टैक खाली करना है, स्टैक खाली करना तो यहीं से कर लो ना, है, तो यही कर देता हूँ मैं, स्टेट बचाने के चक्कर में यही कर देता हूँ, डॉलर जेड नॉट नल, बस। ठीक है, तो यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब स्टैक खाली हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे ही देखो, यहीं पे मैं ये भी कर सकता था, डॉलर जेड नॉट नल, खड़े रहो क्यू नोट पे, क्यू नोट पे खड़े हो, Q1 पे खड़े हो, Q2 पे खड़े हो, कहाँ खड़े मेरे को फर्क नहीं पड़ता, स्टैक हमारा खाली होना चाहिए था। देखो भाई, सीधा ही नल पड़ा, मतलब टैप पे कुछ स्टेक, अगर आपने नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना है तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, टेप पे आपको सीधा डॉलर मिल गया होगा, सीधा डॉलर मिलेगा, तो डॉलर आपने टेप से पढ़ा, स्टैक से आपने जेड पढ़ा, स्टैक खाली कर दिया, आपका काम खत्म। ठीक है, देखो कहीं पे भी कोई नल मूव वाला चक्कर ही नहीं है, सीधी सी बात है, ये डीपीडी विद नल स्टोर से एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ऊपर वाला एनडीपीडी विद नल स्टोर बना था, ये डीपीडी विद नल स्टोर बन गया। और क्यों बन गया डीपीडी स्टोर, क्योंकि एंड मार्कर कंसेप्ट था, और जैसे एंड मार्कर कंसेप्ट आएगा, मैंने को हमेशा समझाया था भाई, कैसे समझाया था, जैसे एंड मार्कर कंसेप्ट आएगा, हमारा जो यू कैन से प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है वो कभी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक आपको याद आ रहा है, प्रीफिक्स प्रॉपर्टी कभी नहीं होगी लैंग्वेज के अंदर, तो हमारी टेंशन नहीं खत्म।
तो डीपीडीए विद नल स्टोर और डीपीडीए विद फाइनल स्टेट दोनों की पावर एकदम सेम बन जाएगी, क्योंकि नल मूव का कंसेप्ट हमारे खत्म हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है ना, जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो इसमें भी अब आप अपने आप होमवर्क में करके देखना है ना, तो मैं दे देता हूं आपको 2A 6B और डॉलर। ठीक है, ये देखो ये एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अब आप बहुत आराम से यहाँ पे डॉलर का जब हम एंड मार्कर का कंसेप्ट डाल देते हैं तो बहुत इजीली डेड सिंपल आंसर आएंगे आपके पास सीधे सीधे, है ना। अच्छा, और ये AA 5 Bs में दे देता हूँ, है ना, चलो 4 Bs ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, और फिर AA 1 2 3 4 5 6 7 7 Bs मैंने ले लिए और ये डॉलर ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों रिजेक्ट होंगे और ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा तो क्यों होगा वो भी आपको समझाना, दोनों दोनों से, है ना। और ये दोनों में चला के देख लेना प्लीज, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, प्लीज प्लीज होमवर्क में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी और एकदम ट्रिवियल हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, दैट्स इट। तो ठीक है, हमने काफी हद तक चीजें इस वीडियो में भी समझी हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज ये सब नोट डाउन कर लेना आप लोग आराम से। एंड मार्कर का कंसेप्ट लगाया और एंड मार्कर का कंसेप्ट नहीं लगाया, उससे हमने करा। अब देखो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने काम करा है, मैंने सिंपल आपको क्वेश्चन देके भाग गया हूँ, आप अपने आप घर पे बैठे बैठे करके देखना कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है कौन सा रिजेक्ट हो रहा है एंड सो ऑन। क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना गेट एग्जाम में, सीधा पीडीए दे करके आपसे पूछ सकते हैं लैंग्वेज बताओ, तो आपको लैंग्वेज की पहचान अब यहाँ से होने लग जाएगी। ठीक है, और यहीं से देखो, आपको यहीं से थोड़ा सा टेम्पलेट अगर आप पकड़ गए हो ना, कि जनरलाइज अगर आप केसेस को पकड़ गए हो, तो आपको यहीं से समझ में आएगा कि ए जेड नॉट ट्रिपल ए जेड नॉट। अच्छा, तो आप यहीं से बोलोगे अच्छा जी, एक एक तीन ए बना बना के डाले जा रहे हैं, ऐसे AA फिर 4A डाल रहे हैं, तो मतलब ए पढ़ा तो एक ए जो स्टैक से पढ़ा था वो तो पुश हो ही गया, साथ में जो आपने टेप से ए पढ़ा था उसके 3 ए बना के पुश करे। तो मतलब सिंपल बात है, एक ए के 3 ए बना बना करके पुश करते चले जा रहे हो और बाद में आप कटाई कर रहे हो, और कटाई करने के बाद एंड मार्कर पढ़ रहे हो, मतलब स्ट्रिंग हमारा खत्म हो जाए, और स्टैक से जेड नोट पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ए भी हमारे खत्म हो जाए। तो मतलब बी और ए हमारे खत्म हो चुके हैं, तो मतलब ए और बी हमने आखिरी में इक्वल करके मैच करा के आंसर निकाला है, तो मतलब पक्की बात है जी, या बी जो होंगे वो एक से 3 गुना रहे होंगे, तभी ये चल रहा होगा। एंड सो ऑन, थोड़ा थोड़ा आप समझोगे तो आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा, मैं जितना मर्जी बोलूं ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको। ठीक है जी, तो क्लियर है एकदम सबको, ओके जी। तो बस अब लास्ट लास्ट है ये आप अपने आप कर सकते हो, तो मैंने रफली लिख दिया भाई के, जनरलाइज करने की कोशिश करिए। के की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 जो लेना चाहो आप वो आराम से लेकर के अपना काम कर सकते थे। जैसे मैं बोलता ए पावर एन बी पावर 5n, है ना, तो अब आपकी टेंशन नहीं आएगी, ए पावर एन बी पावर 5n, तो अब क्या करोगे भाई, पुश ए पुश 5A's, है ना, रीड 1A, ऐसे में लिख देता हूँ, लॉजिक लिख देता हूँ बस। ठीक है, तब आप अपने आप फिर बना के देखना, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है, रीड ए फ्रॉम tape and push 5A's on stack। ठीक है, रीड रफली मैंने लिखा है, ओके, तो रीड ए फ्रॉम टेप, एक ए पढ़ना है टेप से और 5 ए बना करके स्टैक में पुश कर देने हैं। ठीक है, बस उसकी, क्योंकि मेन बात मैंने आपको क्या समझाई, कटाई करते टाइम आपको आसानी आनी चाहिए, और कटाई करते टाइम आपको बड़े आराम से आसानी यहाँ पे आएगी आएगी, क्योंकि एज और बीज हमारे को बराबर मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप एक ए पढ़ोगे 5 ए बना के पुश करोगे और उसके बाद फिर जैसे बीज आएंगे तो कटाई करोगे, आपका काम आराम से खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप विद एंड मार्कर भी कर लेना, विदाउट एंड मार्कर भी कर लेना, और दोनों से काम करके देख लेना, स्टैक से भी और फाइनल सेट से भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 वे से बनाना है, ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ 4 वे से, कैसे कैसे। पहला वे कौन सा होगा भाई, फाइनल स्टेट से। दूसरा वे कौन सा होगा भाई, नल स्टोर से। और फिर तीसरा वे क्या होगा, एंड मार्कर फाइनल स्टेट, एंड मार्कर फाइनल स्टेट। और चौथा वे क्या होगा जी, एंड मार्कर नल स्टोर। ठीक है, फाइनल स्टेट से और नल स्टोर से, और एंड मार्कर फाइनल स्टेट, एंड मार्कर नल स्टोर। मैंने बहुत गंदा लिखा है, सॉरी फॉर दैट, प्लीज मैं पढ़ देता हूँ। फाइनल स्टेट से करना है, नल स्टोर से करना है, उसके बाद फिर एंड मार्कर के साथ फाइनल स्टेट के साथ करना है, एंड मार्कर के साथ नल स्टोर के साथ करके देखना है। ठीक है, मैंने रीड कर दिया, अगर आपको विजिबल नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो मैंने रीड करके सारा कुछ बोल दिया है। ठीक है, लिखा है फाइनल स्टेट, ठीक है लिखा है नल स्टोर, ठीक है लिखा है एंड मार्कर फाइनल स्टेट, ठीक है लिखा है एंड मार्कर नल स्टोर। ठीक है, चारों तरीकों से एक बार बना के देख लेना, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चारों वे से ही करके देख लेना, ऐसे ही ए पावर एन बी पावर 6n, ए पावर एन बी पावर 10n, जैसा भी आ जाए आप सब वो बना सकते हो, है ना। तो बस रफली मैं इतना कह सकता हूँ, रीड ए, अब इसका जनरलाइज सिंटैक्स, जनरलाइज क्या होगा, लॉजिक आप अपने आप से गेस कर पा रहे हो, रीड 1A फ्रॉम टेप एंड पुश के इज ऑन द स्टैक, क्योंकि के जितना भी होगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। के की वैल्यू 5 है तो 5 भी 5 ए पुश कर लेना, के की वैल्यू 10 है तो 10 ए पुश कर लेना, एंड सो। तो रीड ए फ्रॉम द टेप एंड पुश के इज ऑन टू द स्टैक, एंड व्हेन बीज कम देन कट देम।
ठीक है, तो बस कटाई करते चले जाना, दैट्स इट। ये लॉजिक हो गया, आई थिंक बिल्कुल ट्रिवियल हो गया होगा, आप बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब ए डबल हुए बी से तो क्या करेंगे। अभी तो बी डबल थे ना ऐसे, तो हम बड़े आराम से काम कर देते, बट ए डबल हुए बी से तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।